टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और हम आपको मॉर्निंग स्टार के आज के शो में खुश आमदीद कहते हैं। एक बहुत ही पते की बात, हमेशा हर सुबह आपके लिए हम लेके आपके सामने हाजिर होते हैं और आज हम आपको खुशी का राज बता रहे हैं। गौर से सुनिएगा, खुश रहने का सबसे बड़ा राज क्या है? खुश रहने का सबसे बड़ा राज ये है कि आप अपनी खुशी को राज रखें। ज़रूरत नहीं है लोगों को बताने की किस वजह से खुश है। सोशल मीडिया पे आजकल बहुत सारे लोग मिनट मिनट की अपडेट्स डालते हैं, उसके बाद उनको नज़र लग जाती है, क्योंकि नज़र बद तो बरहक है, लगती है नज़र, आप नहीं उससे बच सकते। इसीलिए अपनी खुशी को राज रखिए ताकि आप एक खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार सकें। खलील जिब्रान जो कि बहुत ही बड़े बड़े मशहूर मुफक्किर गुजरे हैं, उनकी एक सेइंग है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। सफ़र करें, किसी को ना बताएं, खुशी से रहें, किसी को ना बताएं, खुशी से रहें, किसी को ना बताएं। 2 बार मोहब्बत की कहानी बसर करें, किसी को मत बताएं, क्योंकि लोग खुशियों को बर्बाद कर देते हैं। ये कितने पते की बात है। आप अगर खुश हैं, किसी वजह से खुश हैं, वो खुशी आपके अंदर है, उसको अंदर रखिए, एंजॉय कीजिए और जिससे वो खुशी रिलेटेड है उसके साथ एंजॉय कीजिए। ज़रूरत नहीं है पूरी दुनिया में उसके पोस्टर लगाने की, क्योंकि जो लोग आपके साथ है, एक मैंने बड़ी अच्छी सेइंग पढ़ी थी इंस्टाग्राम पे, लिखा हुआ था द पीपल हु फॉलो यू आर नॉट एक्चुअली फॉलोइंग यू। जो लोग आपका पीछा कर रहे हैं या जो लोग आपको फॉलो करते हैं वो बाकायदगी से आपको फॉलो शायद नहीं करे, सिर्फ आप पे नज़र रखे हुए हैं। और हमें आजकल के दौर में इस मसरूफ़ ज़िंदगी के अंदर इस चीज़ का मुवाजना करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जो लोग आपके साथ हैं, जो लोग आपके दोस्त हैं, क्या वो वाकई में आपके दोस्त हैं? कि एक बड़ी मशहूर सेइंग है, मैं आपको बताऊं, कहते हैं कीप योर फ्रेंड्स क्लोज बट योर एनिमीज क्लोजर। अपने दोस्तों को करीब रखें लेकिन अपने दुश्मनों को करीब तर रखिए ताकि आपको उनके जो प्लान्स हैं वो पता चलते रहें। ख़वातीन और हज़रात, आज का बड़ा ही इंटरेस्टिंग शो लाइन अप किया हुआ है हमने आप लोगों के लिए। आज उज़मा खान मेकअप आर्टिस्ट हमारे साथ होगी, वो डे एंड नाइट का बड़ा शानदार आजकल के ट्रेंड के हिसाब से मेकअप सिखाएंगी। साइकोलॉजिस्ट होंगी हमारे साथ नीलम नाज साहिबा हमारे मेहमान में, जो कि आज बात करेंगी कि रिलेशनशिप्स के अंदर जो टीनेजर्स होते हैं और जो मिडिल एज लोग होते हैं वो इतने ज़्यादा, अगर कोई रिलेशनशिप ख़त्म होता है तो क्यों डिप्रेस हो जाते हैं, क्यों उदास हो जाते हैं और अपने आप को नुकसान क्यों पहुंचाना शुरू करते हैं। और उसके साथ साथ शेफ़ मुनीज़ा होंगी जो कि आज एक बहुत ही लजीज, आई होप लजीज, एक बहुत ही मज़ेदार खाना बनाएंगी, जो कि आज वो बना रही हैं बीफ यखनी पुलाव। बड़े दिन के बाद हमारे किचन में आज गोश्त पकेगा, हम बड़े एक्साइटेड हैं ख़वातीन और हज़रात। अच्छा, उसके साथ साथ आज फिटनेस और न्यूट्रिशन के ऊपर भी हम आपका साथ देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप फिट रहें, अपने आप को फिट रखें, अच्छा सोचें और अच्छा महसूस करें। लेकिन कमिंग बैक टू थॉट ऑफ द डे, जो खुशी है, खुशी आपको बहुत सारी चीज़ों से मिलती है। आपको आपकी फैमिली से खुशी मिलती है, किसी के लिए अच्छा करके खुशी मिलती है। अपने आप को खुश रखने से दूर मत भागिए। हम बहुत सारे लोग हैं जो कि अपनी प्रॉब्लम्स को इतना बड़ा कर देते हैं जबकि वो इतनी बड़ी होती नहीं है, और खुश रहना भूल जाते हैं और लोगों को खुश रखना भूल जाते हैं। नहीं, जब आप जिंदा हैं, आप अगर सेहतमंद हैं, तो इससे बड़ी तो खुशी की कोई बात हो ही नहीं सकती। अगर आपके घर, अगर आपके सर पे एक छत है और आप पुरसुकून नींद सो रहे हैं, इससे बड़ी तो शुक्र करने की कोई बात हो ही नहीं सकती। अगर ये 2 बेसिक चीज़ें आपके पास अल्लाह ताला ने आपको मुयस्सर की हैं, तो आपको रोज़ाना शुक्राने के 2 नफल पढ़ने चाहिए कि आप सेहतमंद भी हैं और आपके सर पे छत भी है और आपके प्यारे महफूज हैं। ख़वातीन और हज़रात, आज का शो शुरू करते हैं, एक शानदार सी बिगिनिंग लेते हैं। अभी वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। अपनी अच्छी सी चाय, कॉफ़ी, नाश्ता, हेल्दी नाश्ता, गरम चाय, गरम कॉफ़ी तैयार रखें, हमारा शो देखें। अगर आप हमसे कोई बात करना चाहते हैं, कोई दिल की बात शेयर करना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, क्योंकि इतने सारे डॉक्टर्स, मेकअप आर्टिस्ट और जो टोटके लोग बताते हैं वो, और हमारी शेफ़ मुनीज़ा हमारे साथ होते हैं। अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं या हमारे सेट पे या हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐड करना चाहते हैं, प्लीज़ हमें कॉल कीजिए, हमसे बात कीजिए, क्योंकि हम आपके वो दोस्त हैं जो आपसे रोज़ सुबह मिलते हैं और हम चाहते हैं कि आपसे वो रिश्ता बने जो आधा इधर से हो और आधा उधर से हो, एक तरफा रिश्ता ना हो। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।
ख़वातीन और हज़रात, एक बार फिर हम आपको द मॉर्निंग स्टार में खुशामदीद कहते हैं। और इस वक्त मैं पी रहा हूँ गर्मा गर्म चाय, क्योंकि सुबह की चाय आपको तरोताज़ा रखती है, आंखें खोल देती है, जगा देती है और आपका दिन बहुत अच्छा गुजरता है। लेकिन जब मैं सुबह जागता हूँ तो मैं अपने आप को कम अज़ कम आधा घंटा से 40 मिनट देता हूँ एक्सरसाइज के रूप में। चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो योगा हो, चाहे वो मेडिटेशन हो, ये बहुत ज़रूरी है करना। बहुत सारी ऐसी ख़वातीन और हज़रात हैं जो कहते हैं, अरे मैं तो दिन के 3 ग्रीन टी के कप पी लेता हूँ और फिट रहता हूँ, अरे मैं तो 5 ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ और मेरा तो वेट नहीं बढ़ता। ये हेल्दी हैबिट्स नहीं हैं। आपको एक्सरसाइज को या योगा को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करना चाहिए। हमारे बहुत ही चहीते योगी वजाहत हमारे साथ हैं और देखते हैं कि आज वो हमें फिटनेस में क्या सिखा रहे हैं। ओवर टू यू योगी वजाहत। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर योगी वजाहत। आमतौर पे आप मुझे योगी वजाहत के नाम से जानते हैं। मैं योगा बताता हूं, मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताता हूं, टिप बताता हूं कि जो आप अपनी लाइफ में अगर शामिल करें तो लाइफ को बहुत बेहतर कर सकते हैं। देखिए, आज मैं जानबूझ के सफ़ेद रंग की ये शर्ट पहन के बैठा हूँ, इसलिए कि सफ़ेद रंग वैसे भी अमन की अलामत है, चैन की अलामत है, सुकून की अलामत है, चैन और सुकून की। इसलिए कि आज मेरा मौजू जो है इसके बिल्कुल बरक्स है, वह है बेचैनी, बेसुकूनी, स्ट्रेस, डिप्रेशन। योग स्ट्रेस और डिप्रेशन को दो मुख्तलिफ कैफियतों में देखता है। जब आप कोई काम कर रहे होते हैं, आप मसरूफ़ होते हैं, या चलिए आप किसी ख़ास खेल में मसरूफ़ हैं, उस दौरान जो एफ़र्ट्स आप करेंगे उससे आपको स्ट्रेस होगा, आपको एफ़र्ट्स करना पड़ रहा है। लेकिन अगर उसी खेल में हार गए, हमें शिकस्त हो गई, अब एफ़र्ट्स तो नहीं है ना, अब हम बैठ जाएंगे, अब जो कैफियत होगी वो डिप्रेशन होगी। याद रखिए, काम करते हुए जो होता है वो स्ट्रेस होगा, और हार जाने के बाद, काम ख़राब हो जाने के बाद जो कैफियत होगी उसको डिप्रेशन कहते हैं। अक्सर लोग जो हैं काम करते हुए अपने आप को डिप्रेशन का शिकार कहते हैं। मैं समझता हूँ कि ये बात तल्ख़ है, लेकिन ना जाने कितने लोग होंगे जो आज बेरोज़गार होंगे और अपनी सीवी लेके घूम रहे होंगे, लेकिन जब रोज़गार वाले लोगों से मिलो तो वो अपनी जॉब को ही बुरा भला कह रहे होते हैं। अरे यार, हम तो यहाँ फंस गए, यहाँ तो हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। तो अक्सर मैं उन लोगों से कहता हूँ कि भाई तुम जॉब छोड़ दो, किसी बेरोज़गार को दे दो अगर तुम्हें जॉब इतनी बुरी लग रही है। तो कोई आदमी अपने रोज़गार की शिकायतें कर रहा हो तो कभी उससे कहिएगा कि जॉब छोड़ दो और किसी बेरोज़गार को यहाँ आने दो, क्योंकि ये जॉब किसी और के लिए ख्वाबों की एक जगह है, ख्वाब जैसी है। आज हमारे पास सब कुछ है जो लोगों का ख्वाब है, गाड़ी हमारे पास है, घर हमारे पास है, लेकिन हम क्यों बेचैन हैं पता है आपको? हमें किसी और की चीज़ बहुत अच्छी लग रही है। हम हाल में नहीं रहते, हम बेहाल हो चुके हैं। योग में जो सबसे बेहतरीन चीज़ है, एक योगी न माजी में रहता है, वो पेन नहीं लेता, ना वो मुस्तकबिल में रहता है, मंसूबों और ख़्यालों की दुनिया में नहीं रहता। वो जब भी रहता है हाल में रहता है, इसीलिए वो अपने हाल में रहता है। जो हाल में रहता है वो अपने हाल में रहता है। लिहाजा कभी सोचिएगा, जिसको आप स्ट्रेस कह रहे हैं, डिप्रेशन कह रहे हैं, वो एफ़र्ट्स हैं या वाकई स्ट्रेस है। स्ट्रेस और डिप्रेशन में आपको साइकेट्रिक के पास जाना होगा, आपको डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, आप बिल्कुल जाइए। लेकिन योग इसमें आपको कुछ चीज़ें सिखाता है और वो मैं आपको दर्जा बर दर्जा बताता चलूँ। सबसे पहले एक ऐसा मुद्रा कहते हैं लॉक को, जो मैंने उंगली टच की ना, ये इस तरह, दैट्स कॉल्ड मुद्रा, लॉक। संस्कृत का लफ्ज़ है मुद्रा, मीन्स लॉक। आप सुखासन में बैठ जाएं, या आप लोटस में बैठ जाएं, या आप कुर्सी पे बैठ जाएं, या आप लेटे हुए भी हों, आपने करना क्या है, अपने सीधे ये जो आपके इंडेक्स फिंगर है दोनों हाथों की, इसको अंगूठे के साथ टच कर दें बस। आपने देखा योगी आपको यूं करके बैठे हुए नजर आएंगे, आप सोचेंगे क्या आदमी है भाई, कुछ भी नहीं कर रहा बैठा हुआ ना, बहुत कुछ कर रहा हूँ। सबसे पहले तो ये कि जो मैंने हाथ इस तरह अपना रखा है, अच्छा उंगलियां यूं भी हो सकती हैं, यूं भी हो सकती हैं, इसको कहते हैं ज्ञान मुद्रा, नॉलेज का मुद्रा। ये याददाश्त को तेज़ करता है, गुस्से को ख़त्म करता है, बेचैनी को ख़त्म करता है, नींद को बहुत अच्छी लाता है।
तो जब आपको नींद लानी हो तो भी आप ये कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये याददाश्त और नींद बहुत अच्छी करता है और गुस्सा नहीं लाता, तो ये बेचैनी, डिप्रेशन और स्ट्रेस से भी हमें बचाता है। तो जो लोग घबराते ज़्यादा हैं, उनको घबराहट बहुत होती है, उनको सबसे पहले ज्ञान मुद्रा लगाना चाहिए। ज्ञान मुद्रा आप दिन भर में तकरीबन 45 मिनट तक लगा सकते हैं। और ये तो वैसे भी अच्छा है, कोई आपसे बातें कर रहा हो और आपका दिमाग जो है वो सोच रहा हो यार क्या ये बातें कर रहा है, कुछ ना करें, अपने एक हाथ से ये लगाएं या दोनों हाथ से लगाएं और बैठ कर इससे बातें करते रहें। कम से कम जितनी देर आपका दिल घबरा रहा है, आपने दिल को सुकून देने का भी तो कुछ किया है ना, एहतमाम। तो एहतमाम में सुकून क़ल्ब कर लिया करें। और दिल को सुकून जो है वो एक ही ज़ात के ज़िक्र से मिलता है, वो रब की ज़ात है, तो उसका ज़िक्र किया करें, अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, उसका नाम इसको इस्म पढ़ लिया करें। मैं जब भी सोचता हूँ, कुछ घबराता हूँ, परेशान होता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं कैसे इन सब से निकलूँ, तो मैं अपने आप को मोहम्मद आले मोहम्मद पे दुरूद भेजता रहता हूँ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। और मुझे लगता है कि जैसे किसी ने मुझे थाम लिया हो और ये कहा हो, परेशान क्यों होता है तो तू हमारा, गुनहगार है, ख़ताकार है, लेकिन है तो हमारा। बस ऐसे बैठ गए, सुकून में रहे और चैन से रहे। अपने मामलों को जब आप रब पे छोड़ देते हैं तो फिर ये रब का मामला हो जाता है, पहली बात। लेकिन रब ने ये तो नहीं कहा कि सब कुछ मुझ पे ही छोड़ दो भाई, कुछ हमें भी तो करना है, बिल तो हम नहीं देने ना, पानी हमने पीना है, खाना हमने खाना है, तो फिर कुछ हमने भी करना है। तो आइए देखते हैं कि योग हमें स्ट्रेस से बचाने के लिए क्या क्या सिखाता है। एक तो ज्ञान मुद्रा, दूसरा क्योंकि स्ट्रेस का ताल्लुक आपके ब्रेन के साथ है, तो मायों का या ब्रेन का माइंड साइंसेज है वो ये बताती है कि ब्रेन के दो हिस्से हैं, एक राइट ब्रेन और लेफ़्ट ब्रेन, और दोनों अपोजिट फंक्शन करते हैं। यानी आपका जो राइट साइड है वो आपके लेफ़्ट ब्रेन के साथ कनेक्टेड है और आपका जो लेफ़्ट साइड है वो राइट साइड के ब्रेन के साथ, ये इस तरह कनेक्टेड है, अपोजिट है, यूँ नहीं है, इस तरह है। तो मेरा ये वाला ब्रेन इस साइड को कंट्रोल कर रहा है पूरा और ये वाला ब्रेन इस साइड पे कर रहा है। अब ये दोनों ब्रेन कनेक्टेड हैं एक और चैनल से जिसको हम कहते हैं सूर्य नाड़ी या चंद्रा नाड़ी, वो है नोस्ट्रल। तो यहाँ से जो एयर जा रही है वो हमारे एक ब्रेन को और दूसरे ब्रेन को जा रही है। लिहाजा जिन लोगों को बहुत स्ट्रेस होता है, अगर देखें तो उनमें से कुछ लोग साइनस का शिकार होंगे और अक्सर लोगों की जो लेफ़्ट साइड है वो बंद होगी और राइट साइड से वो सांस ले रहे होंगे और उनका टेम्परेचर, गुस्सा और टेम्परेचर बढ़ेगा, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, वो घबराहट का बहुत शिकार होंगे। इसके लिए आइडियल है शैताली। शैताली जो है ये एक पुरसुकून ब्रीदिंग है, बहुत ही सुकून देती है। ज़बान बाहर निकाली और जो सांस थी वो निकल गए। ये हमारे जिस्म के अंदर जो पॉइजन होता है ना, जहर, उसको भी न्यूट्रलाइज करती है। तो जो लोग, अगर कोई स्नेक से बाइट भी करेगा तो इतनी जल्दी मरता नहीं है, तो जहर जो है वो साफ़ कर देता है ये शैताली। लेकिन ये सुकून बहुत देता है। ठंडी ब्रीदिंग है ना, कपाल भाटी उसको करते हैं, ये वज़न भी कम करती है और नाक को भी साफ़ करती है। नाक से ही सांस लेनी है, पेट को फुलाया और झटके से खाली कर दिया। अब जो मैं ब्रीदिंग करूंगा वो दोनों ब्रेन को ऑक्सीजन प्रॉपर मिलेगी, अच्छी मिलेगी। फिर हो सकता है फिर भी ना मिले, तो फिर हमें आइडियल जो हमारी स्ट्रेस और डिप्रेशन की ब्रीदिंग है वह है ऑल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग या मुतबादिल तर्ज तनफ़ुस। ये देखें, मैंने अपने दोनों जो विक्ट्री फिंगर है उनको फोल्ड किया, एक प्याला बन गया, मैंने यहाँ रखा, इसको बंद किया, यहाँ से एक्सेल कर दी, फिर इनहेल की। ये जो दरमियान में मैंने एक छोटा सा फेज़ दिया है, ये ऑक्सीजन के लिए दिया है ताकि मेरे ब्रेन को ऑक्सीजन मिले। जब आपको घबराहट हो, इसीलिए कहते हैं ना खुली फ़ज़ा में जाइए, पार्क में जाइए, घूमिए फिरिए, लोगों से मिलिए, आप देखेंगे कि आपका डिप्रेशन चला जाएगा। लेकिन योग इसमें एक और भी आपको आसन बताता है, वह है सुकून चैन से बैठना, सुख आसन। ये तो हमने किया था, ये हमने ज्ञान मुद्रा लगाया। अब हम सुकून से बैठेंगे और ये सुकून से बैठना, इसमें जो मश्क करनी है, मैं बहुत योगा के शो करता रहता हूँ, लेकिन इत्तेफाक से ये प्रोग्राम इस तरह के करने का मौका नहीं मिलता जहाँ पे दिल से आपको कोई बात हम बता रहे हों, क्योंकि वो टॉपिक पहले से फिक्स होते हैं
यहाँ टॉपिक मैंने फिक्स किए हैं, मुझे बताना है आपको क्या बताना है। तो आइए मैं आज आपको वो बताता हूँ जो मैं भी खुद बहुत करता हूँ, सेल्फ रियलाइजेशन, खुद आगही। आराम से बैठ जाएं, अपने उल्टे हाथ को इस तरह रखिए, सीधे हाथ को इस तरह रखिए, अंगूठों को मिला लीजिए, पेट सीधा, अंदर की तरफ टाइट, कमर सीधी, और अपना सारा ध्यान अपनी ब्रीदिंग पे ले आइए। इसको कहते हैं आनापाना, इनहेल और एक्सहेल। कम से कम 5 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट आप डेली कीजिए। और फिर सोचिएगा वो शख्स कौन था जो कहता था कि मुझे डिप्रेशन है, वो शख्स कौन था जो कहता था कि ओह मैं तो हर वक्त स्ट्रेस में रहता हूँ। ये तो वो आप ही, लेकिन फिर कहाँ गया? याद रखिए, जब लोग अपने आप से वाकिफ़ हो जाते हैं, आप अपने आप से आगाह हो जाते हैं, तो फिर कोई परेशानी नहीं होती, इसलिए कि आप जानते हैं कि आप कर सकते हैं। और आप कर सकते हैं इसलिए कि आप अशरफुल मखलूक हैं। अल्लाह ताला ने आपको बनाया ही इसलिए कि आप हर वो काम कर सकते हैं, क्योंकि रब कहता है कि मैंने किसी पे इतनी मुसीबतें नहीं डाली जो बर्दाश्त ना करे। बस इन्हीं चीज़ों को कीजिए, अपने स्ट्रेस को दूर कीजिए। तो मैंने आपको यहाँ जो बताया है, ज्ञान मुद्रा बताया, मैंने आपको सुख आसन बताया, और मैंने आपको ऑल्टरनेट ब्रीदिंग बताई। और मैंने आपको एक दरख्वास्त की है कि आज से आप अपने पड़ोसी को खाना देना शुरू करें। आप अपने घर में, अगर पॉसिबल है हालात व वाक़यात को देख के, नहीं तो कम से कम हफ्ते में एक दिन आप अपने पड़ोसी के यहाँ खाना ज़रूर दीजिए, इसलिए कि दुआएं आपके मुक़द्दर को बदल देंगी, दुआएं आपके गमों को दूर कर देंगी। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। गेल बन गई, ऐसा कैसे हो सकता है? वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और हमारी किचन क्वीन यहाँ खड़ी हुई हैं और मुझसे काम करा रही हैं और खुद के कान पे जू भी नहीं रेंग रही। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, आप भाई हैं मेरे, भाई तो बहनों की हेल्प करवाते ही है ना, तो कुछ तो हेल्प करा ले, सिर्फ बात ही ये बनाते कब तक रहते ये हैं भाई आप बहन का यहाँ आप पे। कार्ड प्ले करके मुझसे काम करवाती सिर्फ रहेंगी? बात ही बनाते रहते हैं आप यहाँ पे। अच्छा सब छोड़े, लास्ट वीक क्योंकि हमने पूरा वीक जो है वो असफर के साथ बड़ा इनका इम्तिहान लिया सब्र का, तो आज हमने कहा कि चलो आज इनको खुश कर देते हैं हम। क्या ये पता है हम अंडे क्या अंडे बनाए? बॉईल करवा के? देखिए, अंडे से सोचिए कुछ ना कुछ अंडे की ही रेसिपी बन रही है ना, मुर्गी तक तो हम पहुँच रहे हैं ना इस तरह। अंडा कढ़ाई आपने बनाई थी? हाँ लास्ट वीक थी तो मजे की, है ना? हाँ। अच्छी थी ना, देखा। अच्छा आज हम बनाने जा रहे हैं, चले इनको खुश कर देते हैं। आज अंडे का नहीं, हम बना रहे हैं बीफ यखनी पुलाव, एक्सीलेंट, है ना? वाकई दिल में? खुश कर दिया ना मैंने सही आपका? बताए? हाँ हाँ बिल्कुल सही है। ये देखिए बीफ ये रहा आपके सामने, झूठ कोई नहीं है इसमें। बिल्कुल सही। सही है, अब तो खुश ना, आप अब तो नाराज नहीं है ना? खवातीन और हज़रात, एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हाँ वो है ये $1 मिलियन की चीज़। आप मेरे हाथों में देखें, क्या है बताएं? अंडे का छिलका है ये देखिए, मेरे हाथों में है 4 अंडे का छिलका। आपको पता है ये अंडे का छिलका कितने काम की चीज़ है? कितने काम की चीज़ है? आप इसको अपने गीले कचरे के अंदर डालिए और उसके बाद आप इसको जो मिट्टी का आपका बर्तन है, जो मटका है, उसके अंदर पड़ा रहने दीजिए। अगर ये आप नहीं भी कर पा रहे हैं, सिर्फ ये अंडे के छिलके लें, इसको एक आपने ग्लास के जार में पानी भर के रख दें 24 घंटे के लिए। अगर आज 4 बजे रखते हैं शाम को, तो कल 4 बजे तक रखें, या अगर आप सुबह 11 बजे रख रहे हैं तो कल सुबह 11 बजे तक आप रखे रहने दें। और फिर उसके बाद आप इसको किसी भी प्लांट में डाल लें, वो पानी और इसका चूरा करके उसी प्लांट में मिला दें, वो प्लांट इतने फूल देगा। अच्छा, इट्स द बेस्ट फर्टिलाइजर। वेरी गुड। चलो फिर अब तो ये करने वाले हैं। सही है। मुझे पता ही नहीं चलता आप कब मजाक कर रही हैं, मजाक कब उड़ा रही हैं। नहीं अल्लाह, मैंने कब मजाक उड़ाया? मैं तो सीरियसली बोला हाँ अब ऐसे ही करेंगे हम, जैसे आप हमें सिखा रहे हैं। लेकिन नहीं, ये जो अंडे का छिलका है शबुनीसा, मैं आपको सही बता रहा हूँ, इट्स अ वेरी वेरी गुड फर्टिलाइजर। अच्छा, ये इतना अच्छा फर्टिलाइजर है आपके प्लांट्स के लिए। नहीं नहीं आजकल आप बड़ी अच्छी अच्छी टिप्स दे रहे हैं और बिल्कुल हम सब पे फॉलो करेंगे। लास्ट वीक आपने जो है मिंट लीव्स के बारे में बड़ा अच्छा है ना, कितना अच्छा बताया है ना? बताया ये आप ये कोशिश तो नहीं कर रहे कि आप खुद ही किचन में आ जाए, पकाने लग जाए? मैं खाना पकाने की रेसिपी नहीं बता रहा होता, जूलियन कट वगैरह वो आप ही बताती हैं। नहीं आप वो नहीं हमारी मतलब एक आपा शापा टाइप तो नहीं बने, टोटका आपा हो सकता है, व्हाई नॉट, है ना? क्यों नहीं। टोटका आपा
फिर आपका सब आपको कॉल करेंगे, भाई हमें बताएं, प्लीज टोटका नहीं बताएं। इतने हद तक तो मैं खैर नहीं जा नहीं? सकता, उसके लिए हमारे पास डॉक्टर बिल्किस मौजूद है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो असफर का पूरी कोशिश है कि डॉक्टर बिल्किस को और मुझे यहाँ से किचन से हटाए। नहीं मेरी कोशिश ये है कि आप लोग सब अपने घरों में पौधे जरूर लगाएं, बिल्कुल बिल्कुल। प्लांटेशन जरूर करें, कुछ ना कोई ना कोई प्लांट जरूर घर में रखें, उसका तहफ़्फ़ुज़ करें, उसका ख्याल रखें, मेक श्योर कि वो बड़ा हो, फले पूरे दरख्त जरूर लगाएं। हमें इतनी जरूरत है, मैंने अभी अपने घर में अमलतास का दरख्त लगवाया, वेरी गुड। पौधा लाया था मैं शेफुनी से। अच्छा। तो छोटा सा बड़ा होता चला जा रहा है, मैं उसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ हाँ, टिल द टाइम वाकई। इट ग्रोज अप टू बी अ बिग ट्री। अच्छा इंशाल्लाह। अच्छा हमने ऑयल लिया है यहाँ पर, ठीक है, यखनी पुलाव के लिए, और उसके अंदर मैंने एक बड़ी प्याज उसको स्लाइस करके ऐड कर दिया है, और इसमें साबुत गरम मसाला, एक बड़ी इलायची ऐड कर रही हूँ, चंद जो है वो काली मिर्ची 4 से 5, एक दालचीनी का टुकड़ा स्टिक यानी कि वो ऐड कर रही हूँ, और ज़ीरा 1 टीस्पून के करीब, और एक बे लीफ यानी कि तेज़ पत्ता, ये हम शामिल कर रहे हैं इसके साथ। बस एक बेली। हाँ, और जो है मैं इसके अंदर थोड़ी सी जो है ना ये साबुत गोल मिर्ची जो है वो ऐड करूँगी, क्योंकि इसमें हम कोई मिर्ची ऐड नहीं कर रहे इतनी, तो ये जो है इसको अगर कोई खाना चाहे तो इसको तोड़ के साथ में खा सकता है। और पुलाव में जो है ना ये बटन चिलीज जो है वो बड़ी खूबसूरत लग रही होती हैं। बिल्कुल भी नहीं, अगर मुंह में आपके आ जाए किसी निवाले में नहीं तो इतना बुरा इतनी मुंह बनता बड़ी है, शबीजा। आपको नजर एक तो आ इलायची जाएगी। अल्लाह ना करे लो कभी भाई। मुंह में आए। इतनी, बिरयानी हाँ खाते इलायची हैं। नहीं डाली ना हमने आपके लिए, देखिए अभी हमने कहा बड़ी इलायची डाली है। बड़ी इलायची ना वो तो एक है ना बस, ठीक है। और अब हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करें। अच्छा मैं ये बता दूं कि मैंने बीफ की यखनी जो है वो पहले से तैयार कर ली थी, और वो कैसे की आपने? ठीक है, वो मैंने ऐसे की 1 मिनट पहले। इसको हम थोड़ा सा, ये गुस्सा हो रहा है तो थोड़ा हम इसको सेट कर लें, और मैं इसके अंदर जो है वो दही शामिल करूँगी। अब दही जो है वो पुलाव को बड़ा मज़े का फ्लेवर देगा। जब भी दही कोई भी चीज़ में शामिल करें उसको अच्छी तरीके से फेंट लें, ठीक है, और उससे ये होगा कि जो आपका दही जाते ही फट जाता है वो नहीं होगा, कडल नहीं होगा। और दूसरा ये कि मीडियम फ्लेम रख लें, हाई फ्लेम से कम कर दें, क्योंकि आप लोग नहीं हैंडल, बहुत से लोग नए नए पकाना सीख रहे होते हैं वो हैंडल नहीं कर पाते, ठीक है। और हम तो जैसे हमें आदत हो गई है, हम कर लेते हैं हैंडल, ठीक है। तो मैं ये इसके अंदर तकरीबन 1 पाव के करीब दही जो है वो शामिल कर रही हूँ। अच्छा अब हम यखनी के बारे में बता दें। मैंने यखनी के लिए क्या किया था कि मैंने आधा किलो गोश्त यानी बोटी वाला गोश्त ले लिया, और आधा किलो मैंने हड्डियाँ ले ली थी, ठीक है, सेपरेट, और उसको मैंने ना चढ़ा दिया। हड्डियों को पहले चढ़ाया, उसके अंदर मैंने पानी, 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, चंद काली मिर्चें, 1 से 2 दालचीनी के स्टिक, 1 बड़ी इलायची, 2 हरी इलायचियाँ ऐड करी थी इसके अंदर मैंने, और 1 पूरी प्याज, उसका छिलका उतार दिया, उसको काटा नहीं, साबुत उसको ऐड कर दिया। 1 लहसुन उसको वॉश कर लिया अच्छे से, और उसको बीच से 2 टुकड़ों में करके वो पूरा ऐड कर दिया। और जो है मैंने इसको 1 तेज़पत्ता भी शामिल करा था, इसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया। जब ये बॉईल हो गया तो, और जब हमारी बोटियाँ गल गईं उसके बाद हमने इसको स्ट्रेन कर लिया, यानी कि छान लिया। अच्छा आप ये भी कर सकते हैं, बहुत से लोगों को होता है कि वो मुंह में आते हैं बाद में सौंफ या धनिया वगैरह, तो आप इसको मलमल के कपड़े में ऐड कर लें, या आजकल जो है वो स्टील बॉल्स आ गए, ठीक है, वो बॉल्स टाइप होता है, उसमें क्या नाम है, सुराख होते हैं। आपने उसको खोला और उसके अंदर ये सारा मसाला ऐड करा, वो स्टील बॉल ऐड कर दिया, वो साथ में उसका अर्क निकलता रहेगा, आपने पूरा स्टील बॉल निकाल दिया, बात में तो बड़ा कन्वीनियंट हो गया है वो ना। शेफुनी से कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी मेंटली ऑक्यूपाइड हो किसी चीज में, आपका दिमाग कहीं और लगा हुआ हो, और आपने घर में प्लान किया वो दावत में या किसी घर में कोई गेट टुगेदर है कि आज मैंने ये पकाना है, और जब पकाने खड़ी हो तो कुछ और पका दें, और फिर हमने कहा अरे यार इसमें तो मैंने ये मसाला डाल हाँ दिया। हो जाता है समटाइम्स ये होता है कि अक्सर क्योंकि मेरी मदर इन लॉ जो है वो फीकी चाय पीती हैं, तो मैं हमेशा उनकी चाय में ना चीनी ऐड कर देती ये हूँ। तो आप जान के करती है शेफ मुनीसा, बस कर दे। ये मदर इन लॉ की ही चाय में चीनी क्यों आंटी, प्लीज। ये आपने किन दुश्मनों के हाथ में किचन दे दिया, क्या कर रही है अपने साथ आप, देखें। ओहो दरअसल अब वो हमें मीठी चाय बनाने की आदत है, अब उसमें चली जाती है, लेकिन ये नहीं, बात उसके तो बाद बहुत वो दूर चाय- तक जाएगी शेफ मुनीसा, ये बात तो बहुत दूर तक जाएगी। उसके बाद वो चाय मैं अपने उसके husband को बाद देती को हूँ तो छोड़ और मेरी दे, सास के लिए बात की फीकी तो चाय बना बात ही लेती नहीं आ हूँ। रही। नहीं उनको फीकी चाय बना देती हूँ, फिर मैं दोबारा से बना लेती हूँ, थोड़ी पत्ती चीनी जाया हो जाती है। पहले उनका आप ब्लड प्रेशर भी तो बढ़ा रही होती है ना। अरे अम्मी आपकी चाय में चीनी डाल दी। हाँ आपको लगता है मेरी मदर लोग इनको कॉल कर रही हैं जिस तरह मेरे हस्बैंड कॉल करते हैं। लेकिन मुझे एक चीज का जो अंदाजा है कि जो आपकी सास है माशाल्लाह, जब आप उनको चाय में चीनी मिला के देती होंगी तो वो आपको दिल से कितनी दुआएं देती होंगी। नहीं मैं वहाँ तक पहुँचने ही नहीं देती ना नौबत, मैं पहले ही चाय दोबारा से बना लेती हूँ।
वो दुआएं मैंने कहा नहीं लेनी है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ऐसा बहुत बार होता है इस तरह। हाँ। काफी लोगों के साथ आप उनको एक इंस्ट्रक्शन दिए रखे, हाँ। लेकिन वो लोग कभी उस पर अमल नहीं करते। है ना? आपके साथ हुआ है कभी ऐसा कि क्या? आप कुछ और सोच रहे हैं और हो मतलब बिजी होता है बंदा और नहीं, मैं चीज़ें शर्मिली साहब भूल बहुत जाता हूँ। भूल जाते हैं? हाँ, ये मेरे साथ बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं माशाल्लाह थोड़ा सा ओवर ऑक्यूपाइड ही रहता हूँ, ओवर वर्क रहता हूँ। नहीं, मैं ये believe- भूल जाना जो है ना, मैं आपको सही बताऊं, ये बुढ़ापे की निशानी है। हाँ तो सही है। आई थिंक बुढ़ापा एक बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ हाँ। Why not? अच्छा, ये क्या बात है? बुढ़ापे के मजा नहीं साथ आया। बुढ़ापे के मजा साथ नहीं आया। शऊर आता है। मजा नहीं आया। लेकिन देखिए, बुढ़ापा तो ऑफ कोर्स एक वक्त के साथ आता है। कुछ लोगों में बड़ी जवानी में बुढ़ापा आ जाता है, उसका बारे में आप क्या कहेंगी शर्मिली साहब? अच्छा, हमने जो है इसके अंदर दही शामिल करा, फिर हमने इसमें हरी मिर्ची शामिल करी। अब जो हमने ये यखनी के साथ बोटियां जो हमने गला ली थी क्या वो अच्छी हम स्मेल है यखनी की। शामिल कर रहे हैं। और ये यखनी आप ऐसे भी जो सकते है वो हैं ना? पी सकते हैं, बिल्कुल। और मैं कहती हूँ कि बिल्कुल आपको हफ्ते में 1-2 शर्मिली दफा साहब, मुझे आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछते हैं। आप कितने % श्योर हैं कि ये गोश्त जो आप डाली है बीफ का ही है? कितने % श्योर हैं? देखिए आप ये तो आप जब लेने जाएं तो आपने देखना है। और बीफ जो होता है ना, वो अगर प्रॉपर हो, फ्रेश हो, तो वो जल्दी गल जाता है, उसको इतना टाइम नहीं लगता। अगर बड़ा जानवर हो तो उसको टाइम लगता है गलने में। तो ये शर्मिली चीज़ साहब, वैसे अगर आप ऐसी कभी निवाला लें तो आप जैसे आप रेसिपी बता देती हैं, पता चल जाता है। क्या आप एक निवाले में बता सकती हैं कि गधे का गोश्त है या बीफ का गोश्त है एक निवाले में? देखिए मैं जो है वो बड़ा जानवर और बछिया में और गाय के उससे डिफरेंस बता सकती हूँ, लेकिन गधे का मैं नहीं बता सकती क्योंकि वो मैंने खाया नहीं है। हाँ, उसके लिए ये है कि हम किसी को खिलाएं और उससे पूछें क्या आप बताएं, और हो सकता है हमने कभी खा भी लिया हो। हाँ? और हो सकता है हमने कभी खाया भी हो। नहीं देखिए, असरात वैसे देख के तो लग देखिए- रहा है कि खाया ही हो। देखें कुछ लोग देखिए, हम जो लोग है- बहुत अच्छा इस वक्त बीफ पुलाव बनाने की तरफ जा चुके हैं। तो कोशिश आधा, ना करें कि halfway। उस बीफ पुलाव में हम कुछ जहर वहर भी मिला दें हम। शर्मिली साहब, ये देखिए डायरेक्ट आप जहर पे पहुंचती हैं। कभी भाई मैं मजाक कर रहा होता है इंसान। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आज ऐसे तो मैंने आपका हाथ बढ़ाया। अंडे मैंने अंडे देखे, इन्होंने उबाले छीले, हैं, बहुत छीले मेहनत हैं। का काम करा है इन्होंने। अंडे उबाले भी थे इन्होंने, पानी चढ़ा के बस ये यहाँ पे खड़े भी सोच रहे कब उबलेंगे कब उबलेंगे कब उबलेंगे। लेकिन मैं आपको एक टिप बताता हूँ। हाँ अंडे जब आप उबाल रहे हो तो उसमें जरा सा नमक शामिल कर दें, हाँ थोड़ा सा, बहुत ही हवा बराबर नमक शामिल कर दें, तो वो थोड़ा जल्दी बॉयल होते हैं। उसके बाद जब अंडे बॉयल हो जाए तो आपने कुछ नहीं करना, अंडे को लेना है और यख ठंडे पानी के छोटे से बोल में डाल दो। उबले हुए जब अंडे पूरी तरह हार्ड बॉयल हो जाए तो ठंडे पानी में बोल में आप डाल दें और उनको पानी के अंदर ही ना कांटे से थोड़ा थोड़ा मारे ताकि पानी उसके अंदर चला जाए। फिर अच्छा। बिल्कुल आराम से छिलका उतर जाता है। अच्छा, एक रीज़न मुझे बताएं, आप उसमें नमक क्यों शामिल करते हैं? उससे क्या होता है? कुछ आइडिया है आपको? बस सुना हुआ है। सुना है आपने? उससे एक्चुअली होता है इसका आउटर शेल जो है ना वो ज़्यादा हार्ड, मतलब वो उसको जाके प्रोटेक्ट करते हैं। जो अंडा अक्सर डालते हैं हम, अंडे फट भी जाते हैं, जी, ठीक जरा है? सा क्रैक आ हाँ, जाता क्रैक है। आ जाता है, उससे अंडा वो जो निकल वो नहीं होगा उससे, और उसका आउटर शेल ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, तो वो अंदर इजीली जल्दी जो है वो हो जाता और है, छीलने में भी आसान है। आसानी हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, हमने इसके अंदर थोड़ा सा नमक शामिल करा यखनी में। इससे पहले कि आप रेसिपी बताएं, एक वक्त हो जाता है छोटे से ब्रेक का। रेसिपी आपको ब्रेक के बाद बताएंगे। खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और शेफ मुनीसा बना रही हैं आज बीफ पुलाव। कहीं में जाएगा, मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और हमारी हमेशा की एक ही कोशिश है कि आप अच्छा महसूस करें, आप मुस्कुराएं और जब मुस्कुराएं तो बेइंतहा खूबसूरत दिखें। और आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए हमारा एक चमकता चेहरा हमारे साथ मौजूद है जिनका नाम है उस्मा खान। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो उस्मा? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, मज़े में। आप बताइए क्या करेंगे आज? हम लोग आज वही एक डे और नाइट का लुक देंगे इनको, ठीक है। क्योंकि बहुत पार्टी मेकअप हो गया, बहुत सॉफ्ट मेकअप हो गया, अब थोड़ा सा लाउड और थोड़ा सा अच्छा सा सॉफ्ट Glamorous। ग्लैमरस सा मेकअप, क्योंकि वो नाइट में भी चले हमारे पास, क्योंकि अच्छा। इवेंट इस तरह के होते हैं डे और नाइट के हिसाब से। ये कभी कभी ऐसा होता है कि अब सुबह भी एक इवेंट में जाना है, फिर शाम में भी बिल्कुल, जाना है, हाँ। तो मेकअप चेंज ना हो। ना हो तो ठीक इसी है। तरह हम उसी को थोड़ा सा सॉफ्ट टच और थोड़ा सा ग्लैमर सा। ग्लैमरस करेंगे। और हम किन कलर्स में आज जाएंगे?
आज हम लोग डे से हम लोग स्मोकी की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। क्योंकि स्मोकी नाइट में बहुत ही अच्छा लगता है और आप हर ड्रेस के साथ उसको कैरी कर सकते हैं। अच्छा। और स्मोकी मेरा ख्याल बहुत इजी है, सब कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं है। स्मोकी का कोई मसला नहीं है, क्योंकि ब्लेंड करना है, ख़राब करना है बहुत लेकिन जल्दी मेरा हो जो जाएगा। फेवरेट सवाल हमेशा उज़मा से होता है, उज़मा आजकल जो ब्राइड्स आपके पास आ रही हैं वो किस एक्ट्रेस की तस्वीर ला रही है दुल्हन बनी हुई? आप क्यों ब्राइड्स के पीछे पड़े नहीं, हो? मैं पता करना चाहता हूँ ना, मैं चाहता हूँ कि ट्रेंड का तो पता चले मुझे। आजकल सॉफ्ट टच ज़्यादा आ रहा है। नहीं, वो किस एक्ट्रेस की तस्वीर लाती है, कैसा बनाती बॉलीवुड की ज़्यादा लेके कौन जैसे ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा जो अनुष्का की ज़्यादा हमारे पास आती है। क्यों? लाइक बिल्कुल- अब भी हाँ, उनका बिल्कुल बहुत light सॉफ्ट था, था, बहुत हाँ। लाइट था। बेसिकली हेयर स्टाइलिंग तो उन्हीं का ही ज़्यादा अभी आ रहा है, क्योंकि हमें यही चाहिए। फ्लावर्स वाला जो है हम लोग अनियन बनाते हैं बैक पे, बहुत सॉफ्ट होता है वो, तो वो ही कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ ऐसी आ जाती हैं जो आजकल कैटरीना की भी लेके आ रही है। कैटरीना की? बिल्कुल, उनको भी कुछ थोड़ा सा वेस्टर्न सा लुक चाहिए, बट थोड़ा सॉफ्ट में चाहिए। अच्छा, शेफ मुनीज़ा हमारी बहन है यहाँ पे, हमारे किचन को संभाले हुए होती है। शेफ मुनीज़ा अपनी शादी की सालगिरह पे सोच रही है कि दोबारा से दुल्हन का गेटअप करें। बिल्कुल, मैं चाह रही हूँ एक दफ़ा इनका एक मेरे हाथ तो लगे एक दफा, भी कहना चाह रही है। नहीं 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 ये उस बार कहना चाह रही है मैं एक दफा चाह रही हूँ- मुनीज़ा मेरे हाथ तो लगे। मैं मजीद खूबसूरत बनाना चाहती हूँ। हाँ वाह वाह मज़ीद। वाह, चले बस 6 जुलाई को बस 6 नेक्स्ट जून मेरी को मॉडल आना आप है। होंगी। नेक्स्ट मॉडल आप है शेफ मुनीज़ा, बताए राजी हैं तो हम अभी डन करें हाँ राजी हूँ उस बार के अगले ट्रिप पे, फिर बताएं। पूरा दुल्हन बनाना है इन्होंने। व्हाई नॉट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्यों नहीं। मैं आपको इतनी एक बात, प्यारी सी दुल्हन आप बनेंगी, इतना खैर अच्छा इतना तो झूठ मत बोले आप, बस कर दें। लगे। बहुत प्यारी है माशाल्लाह से। नहीं, ये बात तो खैर सच है, हमारी बहन किसी से कम नहीं है। लेकिन ख़वातीन और हज़रात, ऐसी बहुत सारी ख़वातीन हमारा शो देख रही हैं जो कि अपनी ज़िंदगी को एक दूसरा चांस देना चाहती हैं। पहली शादी शायद नाकामयाब रही या नहीं हो सकी और वो लेटर एज में शादी कर रही हैं, मिड लाइफ में शादी कर रही हैं। प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि अब मेरी उम्र हो गई, अब मुझे कहाँ अच्छा लगेगा। प्लीज़ जब आप दुल्हन बन रही है, चाहे वो दूसरी शादी हो आपकी, चाहे पहली शादी हो, चाहे आपकी जो भी उम्र हो, उसको भरपूर एंजॉय कीजिए, फुल तैयार हो एंड फील एंड लुक योर बेस्ट। और उसके लिए आप बोलिए बोलिए। नहीं Sorry. प्लीज बोलिए। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अक्सर ये होता है कि आपकी शादी के 8-10 साल बाद पूरा मेकअप जो है वो चेंज हो चुका होता है ना। तो जब आप अपनी शादी की पिक्चर्स देखते हो तब तो उस वक्त तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाद में वो जो उस वक्त जो मेकअप का ट्रेंड होता है वो ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। तो ख़वातीन का बड़ा दिल करता है, जैसे मैं कहूँगी कि मेरी शादी को 8 साल हो गए, तो उस वक्त का मेकअप बिल्कुल डिफरेंट था, अब डिफरेंट है। दिल करता है, लेकिन आपके दिमाग में आता है लोग क्या कहेंगे, तो ऐसा भी तो होता है इसकी ना। परवाह बिल्कुल मत करें। आपकी इंसान को अपने लिए बिल्कुल खूबसूरत लगना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हमारे पास आती हैं जब शादी हो रही होती है बेटे की या इस तरह से, तो वो बोलती है मुझे बहू के जैसा बिल्कुल तैयार करना। मैंने इवन कि मैं अपना बता रही हूँ कि मैंने कुछ मेकअप ऐसे भी किए हैं कि सेम ड्रेसेस है, बहू की भी सेम ड्रेसेस है, वलीमे का मेकअप है, तो सास की भी सेम ड्रेसेस है। इवन कि उनका हेयर स्टाइल भी हमने सेम बनाया है, उनका मेकअप भी सेम किया है, बहुत ही खूबसूरत लगती हैं, बहुत ही और स्मार्ट आई लगती थिंक हैं। खुश रहने का, अच्छा दिखने का हक सबका। हमारे साथ उरूज है गुजरावाला से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उरूज। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं उरूज आप? वेलकम टू द शो। क्या कहेंगी? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम उरूज, कैसी हैं आप? वेलकम टू द शो। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक। हमारे साथ उज़मा हैं, शेफ मुनीज़ा हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने ये पूछना था कि एक तो स्मोकी लाइट के बारे में, और दूसरा ये जो हम लोग बेस करते हैं थोड़ी देर बाद हम लोगों की बेस फट जाती है। ये ठीक है। बहुत एक इसका मैं जवाब दे दूं, क्योंकि बेस फट जाती है, गर्मी बहुत ज़्यादा है आजकल हमारे यहाँ। तो हम लोगों के लिए यही कोशिश करें कि जब भी आप मेकअप करें, आप अपने फेस को ठंडे जो बर्फ़ वाले आइसिंग का जो पानी होता है उससे पहले आप वॉश करें और थोड़ी देर उसके अंदर डिप करें। एक तो पहली बात, उससे आपके चेहरे को उससे तो आपके पोर्स बंद हो जाएंगे, और दूसरा आपकी बेस जो है काफ़ी देर तक स्टे करेगी। और सेकंड, जब भी आप बेस लगाएं तो आप बहुत ज़्यादा जो है केकी बेस का भी इस्तेमाल मत करें। एक जो क्रीमी बेस हमारे पास आ रही होती है वो बेस यूज़ नहीं करें। आप वाटर बेस जो आ रही होती है उसको लगाएं, थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, वो जितनी आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट होना चाहेगी वो हो जाएगी। उसके बाद आप उसको रोज़ वाटर से स्प्रे करें और उसके बाद आप कॉम्पैक्ट का टच दें, तो आपकी बेस कभी भी स्लिप नहीं होगी और कभी भी आपकी जो है वो क्रैक नहीं होंगे, बेस फटेगी नहीं आपकी? नहीं फटेगी। जबरदस्त। अच्छा, आज हम इनको डे मेकअप कर रहे हैं, डे मेकअप डे से हम लोग नाइट पे लेके जिस तरह जाएंगे। के संडे वगैरह को। अब वैसे वैसे आप संडे को क्या करती हैं यूजुअली? संडे को मैं मासी होती हूँ अपने घर में। हाँ, वेरी नाइस, मत पूछे। एक्सीलेंट, बहुत अच्छी बात है।
आप कुकिंग Sunday- करती हैं इतवार के दिन? बिल्कुल करती हूँ। और मैंने मुनीसा के जो है वो मुनीसा मैंने वो ट्राई किए थे आपके खट्टे आलू और अच्छा। बहुत ही मज़ेदार बने। और Thank you. उसमें थोड़ा सा मैंने अपनी एडिशन कर दी थी, जीरा वगैरह डाल के। वो थोड़ा सा आपको पता है ना, थोड़ा सा हमने अपना टच डालना होता है। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा तो जबरदस्त। बहुत ही यम्मी थे और बहुत टेस्टी थे, सबने बहुत बहुत शुक्रिया। तारीफ की। बहुत और शुक्रिया। थैंक यू कि आपने इतनी अच्छी रेसिपी हमें बताई सबको। थैंक यू थैंक यू। बस आप शेफ मुनीसा किसी की पकड़ में नहीं आएंगी। अब जो आपने कर दिया है ना आज, इसके बाद शेफ मुनीसा को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, अब मैं नाम के हवाओं लिए। में उड़ रही हूँ। अच्छा जी, चले मैं इनका स्टार्ट चलिए, लेती हूँ। please, बातों के साथ ही हम लोग स्टार्ट लेते हैं। इसी तरह आइस से मैं स्टार्ट करूँगी। डार्क स्पॉट को और डार्क सर्कल को कवर करने के लिए मैं बेस लगाऊंगी, क्योंकि इनकी थोड़ी सी मुझे डार्क सर्कल नज़र आ रहे हैं। और कभी भी आपको एक बात बता दूं, जब भी आप आईब्रोज वगैरह बनाएं तो पार्टी वेयर से तकरीबन 1 हफ्ता पहले बना लें, क्योंकि मेरी मॉडल के किसी जालिम इंसान ने बहुत कट लगा दिए हैं। ऊपर देखो बेटा, तो 1 वीक पहले अपनी सर्विस ज़रूर ले लें। इसको मैं कवर कर रही हूँ डार्क से। हमेशा डार्क से आप लाइटर की तरफ जाइए, लाइटर से डार्क पे कभी भी नहीं जाते हैं। ऊपर देखो, अंडर आइज को कवर करना कभी भी मत भूलिएगा, जो आपके डार्क सर्कल हैं। अच्छा, मुझे जिस तरह जहाँ जहाँ स्पॉट नज़र आ रहा है मैं उसको थोड़ा थोड़ा लगाऊंगी वहाँ पे। वैसे मेरी मॉडल का फेस बिल्कुल क्लीन है, कुछ एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। डार्क लाइटर कलर की तरफ मैं आ गई हूँ और मैंने आइज को शेप देने के लिए क्योंकि मुझे पहले सॉफ्ट टच चाहिए और उसके बाद मुझे स्मोकी चाहिए। लाइट कंसीलर के साथ। ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त हमारा वहाँ मेकअप जारी है और यहाँ शेफ मुनीसा की जो क्या है बीफ यखनी पुलाव। बीफ यखनी पुलाव, प्लीज इसका दिखाएं कितना जोश आ रहा है इसमें। हाँ Looks- दिखाते हैं खोल सकते हैं? खुशबू वाह, बहुत और अच्छी आ खुशबू रही है। देखें, खुशबू कितनी अच्छी आ रही है बहुत इसमें। ही आ रही है खुशबू आ बिल्कुल ना, देखिए बहुत अच्छी सी आ रही है। मैं इसको एक दफ़ा टर्न करके दिखा दूँ। अच्छा, चावल में डाल चुके हैं। चावल मैंने डाल दिए, मैं बता देती हूँ, रिकैप दे देती हूँ जल्दी से इसका भी कि मैंने यखनी बना ली थी। उसमें मैंने जो है यखनी बनाते वक्त मैंने दालचीनी, बड़ी इलायची, हरी इलायची और जो तमाम जो गरम मसाला था खड़ा, वो शामिल करा। उसके अंदर एक प्याज शामिल कर दी, एक लहसुन जो है उसको हाफ कट करके वो शामिल कर दिया और बीफ और उसकी हड्डियाँ शामिल कर दी और इसको इतना पका लिया कि हमारा जो हड्डियों का अर्क था वो अच्छी तरीके से निकल गया और गोश्त जो हमारा है वो गल गया। तो हमारी यखनी तैयार हो गई एक तरफ। उसमें नमक मैंने शामिल नहीं करा था क्योंकि हमें इसमें भी शामिल करना था, फिर अंदाज़ा नहीं होता, नमक ज़्यादा हो जाता है कभी कभी। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया कि ऑयल लिया, उसके अंदर मैंने तमाम जो है वो गरम मसाला साबुत वो शामिल करा। उसके साथ मैंने उसके अंदर जो है वो एक प्याज स्लाइस करके वो शामिल करी, उसको हल्का सा गोल्डन कर लिया। उसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करा, साबुत गोल मिर्ची शामिल करी, इसको हल्का सा भून लिया। उसके अंदर मैंने काली मिर्च 1 टीस्पून, सफ़ेद मिर्च आधी टीस्पून शामिल करी और पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करा और उसके अंदर मैंने दही शामिल कर दिया, तकरीबन 1 पाव। उसको भूना, दही का वाटर जो था वो ड्राई करा। उसके बाद जो यखनी हमने तैयार की थी वो इसमें हमने शामिल कर दी, यखनी और बोटियाँ शामिल कर दी। उसमें जब जोश आ गया तो हमने जो चावल 2 घंटे पहले भिगो दिए थे वो हमने इसके अंदर शामिल करके अब हमने इसको तेज़ आंच पे रखा है। जैसे इसमें अब जोश आ गया है तो हम इसका फ्लेम जो है वो हल्का कर देंगे। थोड़ी देर बाद हम इसके ऊपर जो है वो तली हुई प्याज शामिल करेंगे और हरा धनिया वगैरह शामिल करेंगे जब थोड़ा पानी ड्राई हो जाएगा उसके बाद। ठीक है, तो हमारा जो है वो यखनी पुलाव यहाँ पर हमने समझे एक तरीके से दम पे रख दिया। और ये कितनी देर दम पे रहेगा?
देखिए ये तकरीबन इसको 15 से 20 मिनट तो लगते हैं आराम से ना ठीक है। दम आने में, पानी जो है वो खुश्क होने में, उसको अच्छी तरीके से वो एक रसीला चावल कहते हैं ना, बिल्कुल। उसको तैयार कर लेंगे। जबरदस्त खवातीन और हज़रात, रसीला चावल इस वक्त तैयार हो रहा है। आप लोग कहीं बच जाएगा, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग साहब। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। और आज पीर का दिन है और इस वक्त हमारा बीफ यखनी पुलाव वहाँ तैयार हो रहा है। शेफ मुनीज़ा फुल एक्शन में है इस वक्त, और यहाँ पे उज़मा बड़ा ज़बरदस्त डे मेकअप करी है। उज़मा कहाँ तक पहुँचा मेकअप? मेरा थोड़ा सा अभी है मेकअप, इतनी जल्दी एक आप खवातीन को टाइम लगता है भाई, क्यों नहीं समझते आप लोग? सुनिए कितना टाइम लगता यही तो मर्द हजरात है ना, कैसे ये समझाएं समझते ही आप नहीं है ना, लोगों को? क्योंकि ये तो फटाफट तैयार हर हो जाते काम हैं में ना, जल्दी इनको मुंह हमारे धो के दुख का निकल पता जाए। ही नहीं है। क्या क्या मुंह धो क्या के निकल क्या जाए। क्या क्या बस बस कर दे इतनी बातें। लेकिन मुझे एक बात बताओ नहीं, उस्मा, मैं आपके जल्दी पास करती क्लाइंट्स आते होंगे, उस्मा ये चीज़ देखी गई है कि जो खवातीन है वो अपनी मेकअप आर्टिस्ट से बहुत क्लोज हो जाती है, बिल्कुल दिल की बातें करना शुरू हो जाती दिल की हैं। बातें करेंगे तो हमें फील आएगा ना कि उनके अंदर की कैफियत क्या है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन मुझे एक बात बताएं, अगर कभी आपके पास दो ऐसी क्लाइंट्स आ रही हो अलग अलग टाइम्स पे, जिनका एक ही जगह पे मसला हो, समझ गए आप? तो समझ समझ गए। गए होंगे। हाँ, समझ गई। आप फिर क्या करेंगी बताएं? देखिए फर्ज मैं करें पहले किसका- आप देखिए देखिए सोचो, देखिए, अभी आप अभी बताएं। हमने पिछले हफ्ते एक शो किया था जिसके अंदर एक मैरिड कपल था, हाँ, ठीक है, और उनका ना उनकी ऑफिस कोलीग के साथ दोस्ती भी थी, और वो सब बात खुल गई थी किसी वजह से, उन्होंने फ़ोन पकड़ लिया था। लेकिन अगर आपके पास फर्ज करें कोई क्लाइंट आ रही है और आपको पता चला कि उनके जो हस्बैंड है उनकी कोई सहेली, और वो सहेली भी आपके पास आती हो, अब आप बताएं, अब आप दोनों की बातें, अपने दिल की बातें वो आपसे कर रही हैं, फिर आप तो क्या मैं करेंगे? दोनों के राज अपने दिल में दफन कर लूंगी, मेरा दिल कब्रिस्तान है। लेकिन सुनिए उस्मा, आप बताएंगी नहीं एक दूसरे को कि सुनो नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो तुम उसको छोड़ दो, वो नहीं ऑलरेडी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, नहीं 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 नहीं, मुझे सबकी बातें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, क्या लगता है आपको? लेकिन उसमें कभी कभी ऐसा भी तो होता होगा कि दिमाग खा जाते होंगे लोग। भले खाते हैं, भले हम खा- आदी हो चुके हैं, हाँ, ऐसा होता है वैसे, हम आदी हो चुके हैं। क्योंकि जितने भी आपके मेकअप और हेयर स्टाइलिस्ट होते हैं, खवातीन उनसे बहुत ज्यादा क्लोज होती हैं। बहुत ज़्यादा क्लोज होती है और बहुत दिल की बातें करती है। वो अपने हस्बैंड से भी ऐसी बातें नहीं कर सकती जो हमसे अपनी शेयर करती है कि मेरे हस्बैंड ने मेरे हस्बैंड को क्या चाहिए, उनकी चॉइस क्या है, मुझे ऐसा लगना है। तो अच्छी बात है अगर उनकी ये फीलिंग्स आती लेकिन है। उसमें आप अपने दिल की बातें किससे करती है? कभी आप ऐसा होता है कि आप कहती है यार ये मेरे तो क्लाइंट मैं मॉर्निंग शोज में आके करती यहाँ कर लेती है, क्या बात है, ये बड़ी अच्छी बात किया, बेहतरीन, बेहतरीन मजा आ चीज़ है। गया। जो मैं किसी से शेयर नहीं कर सकती वो मैं सबके सामने आके ऑनियर कर देती हूँ। ये देखिए, अच्छा मैंने अब थोड़ा सा आप देखिए सॉफ्ट्स की तरफ ही गई हूँ, बट मैंने गोल्ड का टच दिया है, इनको ब्राउन का दिया है। अभी मैंने इनकी बेस नहीं लगाई, इनको फेस पे सिर्फ मैं इनकी आई का मेकअप कर रही हूँ। और उसी के साथ आप देखिए बहुत खूबसूरत सा लुक आ रहा है इनका। बन कीजिए बेटा। मेरी एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ शेफ मुनीज़ा का एक क्लोजअप बनाइए। पता नहीं वो अंडे के साथ क्या ज्यादती कर रही है वहाँ पे। देखिए कोई तो ज्यादती हो रही है अंडे के साथ यहाँ ये पे अभी ना। एक आप क्या कर रही है शेफ मुनीज़ा? है ये मैं अंडे को जो है ना एक डिफरेंट तरीके से कट करके अंडे को तकलीफ क्यों दे रही है बेचारे को? ये अंडा गार्निशिंग के पहले लिए कर बहुत रही थी तकलीफ में अंडा होता है। पहले बेचारा नहीं तकलीफ में था। अंडा पना मांग अंडे रहा को है। तकलीफ नहीं दें आप। नहीं तो आप कार्व क्यों कर रही हैं? ये मैं इसको दिखाती हूँ, अगर ये प्रॉपर तरीके से जैसे ही हो जाता है मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या करने जा रही हूँ इसमें। अच्छा ये सिर्फ गार्निशिंग के लिए? हाँ 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 ऐसा ही है मेरा। बेहतरीन। खवातीन को 2 घंटे भी कम है, 2 से 3 घंटे भी मेकअप के लिए कम है मेरे ख्याल में। लेकिन कभी उसमें ऐसा तो हुआ होगा कि किसी ब्राइड को आपने कहा होगा कि तुम आफ्टरनून में आ जाओ और वो इवेंट से 1.5 घंटा पहले आई होगी, फिर आप क्या करती हैं? ऐसा होता तो है। 1.5 घंटा मतलब पहले आई हूँ। नहीं नहीं, मतलब बिल्कुल ही 1.5 घंटा इवेंट से पहले आई हो, वो कभी ऐसा होता है कि आधा घंटा पहले भी आई हैं, कुछ ब्राइड ऐसी फिर आती आप क्या करती हैं? हैं। बस फिर जल्दी जल्दी पार्टी मेकअप में जल्दी से उनको फारिग करते हैं। हाँ हाँ एक्सपर्ट का काम क्या है? यही काम है एक्सपर्ट का। हाँ। अगर एक्सपर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? 15 मिनट में या बहुत सारी ऐसी आती हैं, कुछ हो जाते हैं, किसी के साथ कोई इमरजेंसी हो जाती है, ऊपर देखो बेटा, अर्जेंट हो जाता है, कुछ भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, अल्लाह ना करे, बट फिर उसको जाहिर सी बात है हमें करना पड़ता है। अच्छा जी, मेरा ऑलमोस्ट आइस का मेरे ख्याल में डन है। ये देखिए इस पर जो मैं करना चाह रही थी ना, जी, मैं अंडे ये के कर साथ रही थी देख रहे इसके हैं साथ।
इसको एक फ्लावर शेप में हम इस तरह कट कर रहे थे जिगजैग में ना। तो आप इसको जैसे बच्चों, जैसे अभी समर कैंप्स वगैरह होते हैं उसमें, या घर में आप बना रहे होते हैं तो बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है, तो आप इसको एज इस तरह ओपन करके इसको टॉप करके यहाँ पे 2 काली मिर्ची और हम इस तरह लगा लेते हैं, तो वो एक चिकन जैसा बन जाता है। लगाए ना, और जो मैं बिल्कुल ये इसको देखिए, ये काली मिर्च है 2 इसमें और हाँ हाँ लौंग होगा, एक लौंग। लौंग, ये रहा लौंग। लौंग आप आंखों के तौर पे इस्तेमाल करिए, आंखों के तौर पे भी कर सकते हैं, और जो है सुने लौंग एक ही थी शायद, नहीं कोई नहीं, मसला नहीं। दूसरी, ये और जब मुझे नाक किससे बनाएंगी आप? वो हम कैरेट से भी बना लेते हैं। ये तो इलायची से बनाते हैं। ब्यूटीफुल, हाउ नाइस। इलायची से नाक नहीं अच्छी लगेगी, वो टूट जाएगी। जीरा से बना लें, ये ले जीरा से बना। बट आई थिंक इससे काली मिर्च से बना लेना नाक। ओके लेट्स ट्राई, कुछ तो बनेगा। वेरी नाइस। ठीक है, ओके। सुनिए, ये तो छोटे बच्चे बहुत शौक से खा सकते है हैं। ना? हाँ। हाँ बिल्कुल। तो देखिए आप इस तरह भी कर सकते हैं अपने किचन में। अब ये गिरना नहीं चाहिए शेफ मुनीसा। इसको हम वो करवाएंगे जब हम उस पे रखेंगे ना पुलाव के साथ, हम बिल्कुल इसको करवाएंगे। अभी आप सारे बनाएंगे इस तरह? नहीं नहीं सारे नहीं, वो थोड़ा सा जो है ना इसका योग जो है ना, आप देखें इस तरफ आपको नजर आ रहा है। जब मुनीसा की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है है ना, मुंह में पानी आ रहा है। आज इस बार नाश्ते में जो है ना वो बीफ यखनी पुलाव खाएंगे। डन है ना, नाश्ते डन में। डन अच्छा, डन। बहुत से ऐसे लोग होते हैं वो नाश्ते में बिरयानी भी खाते हैं बहुत शौक से। नहीं, मैंने यूजुअली तो नहीं, मुझे नाश्ते में तो यूजुअली ओट्स मुझे पसंद आते हैं, या ऑमलेट, एज आई लव ऑमलेट। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप खा सकते हैं। कभी ऐसा होता है कि वीकेंड्स में आप बहुत लेट सो के उठे होते हाँ। हैं और नीचे जाते तो लंच ही लगा हुआ होता है, तो फिर आप वही खा लेते हैं। लंच लगा होता है, लेकिन यूजुअली होता है, मैंने मतलब कुछ घर में जब मैं लोग जाता हूँ, बिरयानी लवर्स ऐसे देखे हैं, जो मैंने मेरी फैमिली में भी है, कि वो जो है ना वो बिरयानी अगर बनी है तो आप उनको तीनों टाइम बिरयानी दे दें, वो शौक से खाते रियली? हैं। हाँ, आपको पसंद है बिरयानी? मुझे नहीं पर्सनली इतनी हाँ, मुझे पसंद भी है। इतनी नहीं पसंद। मतलब खा लेते हैं, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन ये नहीं कि बहुत क्रेजी। अच्छा, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप किसी भी, मुझे तो जवाब पता है इसका, लेकिन कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप कभी भी खा सकती है, मतलब आपको उसके लिए मूड बनाने की जरूरत नहीं होती? चाइनीज फूड। आपको क्या जवाब पता गुड़ के, मुझे तो गुड़ के चावल आप खाने गुड़ का के बहुत चावल शौक, पसंद मैं कभी भी खा सकता हूँ। कभी भी नाश्ते में, नाश्ता, रात में। खाना, रात का और खाना। आपको अंडे भी पसंद है, वो भी आप कभी भी खा सकते कभी भी हैं। खा ये मुझे आपके लिए, दो आपके बारे में चीज़ें। पता है ना। निहारी भी। जब असफर को खुश करना हो तो आप ऑमलेट बना दें, वो खुश हो जाएंगे। यस, लेकिन ऑमलेट अच्छा होना चाहिए। हाँ, नहीं इस पर उन्होंने म्यूजिक कैसा बजाया देखें। उनका Towing क्या, हाँ वाला। बस सही है। हाँ वैसे है। हाँ, बस ठीक है। हाँ, आज मंडे है और आप लोग जोश में क्यों नहीं है? वही बात है, मंडे ब्लूज वाली बात है। मंडे ब्लूज वाली बात तो होती है यार, इट्स अ फैक्ट के मंडे को दोबारा से काम पे जाना, दोबारा से वो सब कुछ करना थोड़ा सा मुश्किल आपको लगता है, लेकिन उसकी एक बड़ी अच्छी रेमेडी है। क्या? आप जब मंडे को जो इवनिंग टाइम होता है ना, शाम का टाइम, उस दिन आप अपनी फैमिली के साथ कोई ना कोई एक चीज जरूर प्लान करके रखिए, चाहे आप जितने बजे भी घर जा रहे हैं। अच्छा। और 1 घंटे का रिक्रिएशन मंडे के दिन अगर आप करेंगे तो आपको मंडे इतना बुरा नहीं लगेगा। तो सारा दिन आप सोचते रहेंगे यार शाम को मुझे आज खाने पे कहीं जाना है, या मुझे आज एक ड्राइव पे जाना है, और छोटी चीज़ हो सकती है, आप सिर्फ एक आइसक्रीम पार्लर जाके एक आइसक्रीम खा सकते हैं, लेकिन मंडे का एक प्लान ज़रूर रखें राइट आफ्टर वर्क। छोटा सा कोई प्लान हो, चाहे वो टीवी का कोई सीरियल आपने देखना हो, चाहे कोई शो की एक एपिसोड देखनी हो, छोटा प्लान हो। ऑफकोर्स अगले दिन सुबह जल्दी उठना होता है, लेकिन एक प्लान मंडे की शाम का अगर आप रखेंगे ना, तो मंडे आपको इतना नहीं बुरा लगेगा। अच्छा, कुछ भी ऐसा हो जो जिसको सोच के भी आप एक्साइटेड हो। वही तो मैं कह रहा है ना? हूँ, थोड़ा सा एक्साइटमेंट। और मुझे तो एक्साइटमेंट फूड से बहुत होती है, वो तो प्लान करता हूँ आज मंडे, आज ये खाता हूँ। अच्छा, मंडे को मतलब क्या ऐसा, क्या बस आपको खुशी हो जाए उससे, क्या ऐसा खाना पसंद है? देखिए, तो गुड़ के चावल वगैरह मुझे देसी खाना बहुत अच्छा लगता है, देसी? जिसमें रोटी, निहारी। हाँ रोटी अगर हो ना तो मैं बहुत खुश होता हूँ रोटी के साथ अगर कुछ खाने को। अच्छा, बट एट द सेम टाइम मुझे जितना भी जापानीज फूड है, मुझे सुशी है, टेप्पनयाकी है, टेरियाकी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, चलो गुड हो गया। अब मंडे, आज मंडे है, चले हम मिलके कहीं चलते। क्या खिला रहे हैं आप? आज नहीं। आज नहीं, आज नहीं, आज नहीं, आज छोड़ दे।
आज वो मैं नहीं, गुड़ वाले चावल तो मुझे ही बनाने पड़ उस्मा के जाएंगे। पार्लर को आज मैं कवर करने जा रहा हूँ। नहीं, गुड़ वाले चावल मैं बोलूंगी ना उस्मा के सैलून आज जा रहा हूँ कवर करने के लिए। बिल्कुल, शबनुजा, OMG, you आप are so बहुत busy. एंजॉय करेंगे मेरे सैलून में आपका नंबर, आपके असिस्टेंट का नंबर मिल सकता है अपॉइंटमेंट के लिए? वो आप उस्मा से पूछ लें। ओह अच्छा। उस्मा कहाँ तक पहुँचा हमारा मेकअप? कंप्लीट है मेरा, लिपस्टिक रह गई है मेरी बाकी अरे बस। वाह उस्मा, आज तो आपने बहुत जल्दी कर दिया। बहुत जल्दी कर दिया। मुझे नाइट का वो लुक देना है थोड़ा सा स्मोकी, वो मैं सेकंड में दूंगी क्योंकि बिगाड़ना बहुत जल्दी आता है सबको। अच्छा उस्मा, मेरी जो है एनिवर्सरी आ रही है 6 जून को, तो 6 जून को आप आ रही हैं यहाँ पे? 6 जून को? हाँ। तो कब आ रही मेरे पास आप? आपकी एनिवर्सरी 6 जून होती है। हाँ। ओके। इस पे क्या आया आपके दिमाग में? कुछ आया है? इस मौके पे मैं लेना चाहता हूँ एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, मिलता है आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और हमारा बीफ यखनी पुलाव तकरीबन तैयार हो चुका है। राइट शेफ मुनीसा? बिल्कुल, बिल्कुल। शेफ मुनीसा का प्लीज एक सोलो शॉट बनाए। शेफ मुनीसा आपने सोलो शॉट में ना एक फिल्मी तरीके से इसको खोलना है, कहा, ठीक है? चेहरा तो आए उनका, सिर्फ देखची ना आए। चले 1 ओके। 2 एक्शन। बस शॉट खत्म हो गया, अब वापस आ जाए काम की तरफ। हो गया, चले चले हटाए। यार ये क्या बात 2 शॉट बनाए, हो गया चले चले बताए क्या हुआ है। हाँ क्या कुछ नहीं हुआ। बीफ यखनी पुलाव हमारा तैयार हो चुका है और हमने बीच में इसके ऊपर जो है वो फ्राइड प्याज भी जो है वो रखी थी। और मैं क्या बोलूँ, बस यहाँ पे देखिए छोड़ फिल्मी दें। मोमेंट बस इतना ही, इतनी देर के अच्छा लगता है बस। हाँ ये देखें आप, इसका चावल बिल्कुल डन हो चुका है और बिल्कुल खड़ा चावल है और रसीला चावल, और खुशबू देखें कितनी मज़े की बहुत खुशबू अच्छी आ रही है ना। ठीक है, क्या बात ये स्पाइसी होगा थोड़ा सा? नहीं ये स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके साथ आप रायता, इसके साथ आप जो है वो लाल वाली चटनी बनती है लहसुन वाली, वो बना सकते हैं। और जो लोग कम स्पाइसी पसंद करते हैं उनके लिए बेस्ट है ये। ठीक है, और असफर ने कहा है कि आज जो है ये बिल्कुल भी चावल नहीं खाएंगे। क्यों भाई, मैंने कब कहा आपसे? क्योंकि जो है बस कर दे, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। और अगर मैंने कहा भी है तो मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। वाह वाह वाह, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि मुझे तो रोटी पसंद है, चावल नहीं पसंद है। किसने नहीं, कहा बट था? ये शबरीता खुशबू इतनी अच्छी लगी है इसकी। हाँ तो खुशबू मतलब क्या मतलब है? कोई अच्छा परफ्यूम लगा के आएगा तो आप उसको भी खा जाएंगे क्या? खुदा प्लीज ये तो काट दीजिएगा इस बात को। उस बात सुन रही है शबरी से क्या बातें कर रही है, देखिए आप। अच्छा उसमें हमारा मेकअप कहाँ तक पहुँचा बताइए? कंप्लीट है मेकअप। आप थोड़ा सा बेटा फ्रंट को दिखाओ। अच्छा मैं इसको रिमूव कर दूँ पहले। ये मैंने डे के हिसाब से मेकअप किया है और अब इसको नाइट का लुक कैसे देना है उसको मैं फ़ौरन से आपको बताती हूँ कि कैसे चेंज कर सकते हैं हम मेकअप में। स्मोकी मेकअप हमारा सेकंड में कैसे चेंज हो सकता है। और बहुत सॉफ्ट सा मैंने इनको टच दिया है, लाइक मैंने कोई इनको हाइलाइटर का लुक नहीं दिया क्योंकि गर्मी आजकल बहुत ज़्यादा है। अगर हम लोग हाइलाइटर देते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा एक बल्बी लुक आता है, लाइक चमक चमक, तो वो दिन के टाइम पे सूट नहीं कर रहा होता। अब मैं नाइट की तरफ जाऊँगी तो मैं थोड़ा सा इनको अच्छा सा एक ग्लैमर सा लुक दूँगी, तो उसके लिए 2 सेकेंड का मुझे टाइम चाहिए। ठीक लगा बेटा? बंद करो इसको। अब देखिएगा मैं ब्राउन कलर को बहुत खूबसूरत से पूरी आइज़ के ऊपर नहीं कर रही, लाइक बहुत लाइनर आपका है, मैं उसको ब्लेंड कर रही हूँ। खवातीन और हजरात, आप यहाँ पे देख रहे हैं ये गर्मा गर्म बीफ पुलाव तैयार हो चुका है। हरी मिर्च लेंगे? हाँ प्लीज। तीखे लोगों को हरी मिर्चें भी पसंद होती हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू है। मुझे खुशबू की अच्छी खुशबू की वजह क्या है? क्योंकि मैंने बनाया ना इसलिए। नहीं प्लीज बताएं ना, सीरियसली पूछ रहा हूँ। अच्छी खुशबू की वजह ये है कि हमने बिल्कुल टॉप पे ना इसकी जायफल जवित्री का पाउडर छिड़का था और ज़ाफ़रानी केवड़ा जो है हमने थोड़ा सा डाला था इसके ऊपर, तो उससे जो है ना बिल्कुल बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आती है। वो जो जिस तरीके से आप वो देग वाला पुलाव जो है ना, उसकी यही सीक्रेट बात होती है कि वो बिल्कुल लास्ट में जायफल जवित्री का पाउडर 1 पिंच और 2 से 3 कतरे जो है वो ज़ाफ़रानी केवड़ा का ऐड करते हैं।
और धुआं इतना निकल रहा है इसमें से। बेस्ट। वो आपने साइन कर दी थी वसीयत वगैरह? क्या मतलब? बिस्मिल्लाह। ओह वाओ, शेफ मुनीसा, कहा सुना माफ। माफ कर दिया। वाह वाह वाह, मतलब असर को खुश करना हो तो पुलाव बना दे। इतनी तारीफ हो रही है आज, कुछ मंडे वाले दिन कुछ खास है लगता है। शेफ मुनीसा, नाश्ता अच्छा आपको टाइट मैंने करके आए माफ, आज ये। हाँ अच्छा नाश्ता किया है ना आज, जब भी तारीफ हो रही है। हाँ, आज मैंने नाश्ता आपको ये भी पुलाव से कर कहा रहे सुना माफ। हैं। वाह वाह वाह, शेफ चलो। मुनीसा, आज सारा कहा सुना, आप क्या बात है। अच्छा, आप अपना कहा सुना कब माफ करवा रहे हैं? मैं क्यों करूँ? मैं कहा नहीं अभी तक। मैंने कब अच्छा, कहा? इन्होंने कुछ नहीं कहा मैंने यार, कौन ये सी बात की आज? तो हमेशा सच और हक की बात की है। ओ फल्ला, सच और हक की बातें इनकी बहुत इंसाफ पसंद चल रहे हैं शेफ आजकल। मुनीसा बहुत मजे की बताई, हैं? वेरी नाइस। बस सही है, अब हम ब्रेक में मैं भी खाने वाली हूँ। जल्दी से रेसिपी बताइए। हाय हाय हाय, ये देखा, मुझे तो खाने ही नहीं देते ना, बस रेसिपी बताइए आप। अच्छा, हम बता देते हैं दोबारा से। हमने यखनी तैयार की, उसके अंदर बीफ की हड्डियाँ और बोटी इस्तेमाल करी, उसमें साबुत गरम मसाला डाला, एक प्याज डाल दी, एक लहसुन डाल दिया, उसकी यखनी तैयार कर ली, नमक शामिल नहीं करा था। उसके बाद हमने इसके अंदर ऑयल लिया, उसके अंदर हमने ज़ीरा, साबुत गोल मिर्चें, साबुत जो है वो एक प्याज को स्लाइस कर लिया था वो शामिल करा, उसको हल्का सा गोल्डन कर लिया, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करा। उसकी खुशबू आ गई तो हमने इसके अंदर काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करा। साथ हमने 1 पाव दही शामिल कर दिया, उसको भून लिया। उसके बाद हमने इसके अंदर यखनी और बोटी शामिल कर दी। जब बॉयल आ गया तो हमने इसके अंदर चावल शामिल कर दिए जो हमने 2 घंटा पहले सोक कर दिए थे। उसके बाद जब हमने इसको ढक के रख दिया, जब थोड़ा सा पानी इवोपरेट हुआ इसका, तो हमने ऊपर जो है वो फ्राइड प्याज, जायफल जवित्री का पाउडर, थोड़ा सा ज़ाफ़रानी केवड़ा शामिल करा, हरी मिर्चें डाली और इसको हमने दोबारा से दम पे रख दिया, इतना कि हमारा चावल डन हो जाए और पानी ड्राई हो जाए। अच्छा, पानी हमेशा जब भी पुलाव में डालें तो चावल से 1 इंच ऊपर तक आपने रखना है, उससे ये होगा कि चावल आपका बराबर पकेगा। और चावल हमेशा 2 घंटा पहले सोक कर लें, और अगर आप सेला चावल ले रहे हैं तो उसको 2 से 3 घंटा आपने आराम से सोक करना है और आपका पुलाव जो है यहाँ पे ज़बरदस्त सा बेहतरीन सा तैयार है। साथ में हमने रायता बनाया था, उसके अंदर हमने 1 लेमन जूस 1 टेबलस्पून ऐड करा, आधी टीस्पून जो है हमने काला नमक, नमक हस्बे जायका और चाट मसाला 1 टेबलस्पून ऐड करा, इसको फेंट लिया और हमारा मज़ेदार सा रायता तैयार है। ओवर टू यू। बेहतरीन शेफ मुनीसा, थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया। और अब हम उज़मा के साथ हैं और उज़मा ने बहुत ही लाइट, क्लासी और वेरी ग्लैमरस मेकअप किया है हमारी मॉडल का। ये मैंने फ़ौरन इनको जो है वो नाइट का लुक दे दिया है कि इससे आप देखिए, स्मोकी भी मैंने किया है बट बहुत सॉफ्ट टच भी दिया है मैंने। और हमने लिप्स लाइट रखे हैं। लिप्स लाइट रखे हैं क्योंकि स्मोकी के साथ हमेशा लिप्स लाइट होते हैं। अच्छा, कभी उसमें वैसे मैं आपसे पूछते रहता हूँ, मेरी इतनी सारी मैं चीज़ें सुनता हूँ ना, कभी आपने लुक तैयार करके किसी को दिया हो और वो जो कोई भी आपके पास क्लाइंट आई हो, यंग या टू ओल्ड, बिल्कुल जब जाते हुए उसने खुदाफिज का, तो आपने देखा उसने लिपस्टिक अपनी मर्जी की डार्क लगा ली? नहीं, वो कुछ क्लाइंट ऐसी होती है मेरे सामने चेंज नहीं करती, जब वो मुझे पिक्चर भेज रही होती क्योंकि मैंने ब्राउन लगाई होती है या फिर थोड़ी पीछी लगाई होगी, वो घर जाके रेड या पिंक कर लेंगी, तो मैं पिक्चर में देखती हूँ ये क्यों चेंज हो गई। वो मेरे हस्बैंड ने बोला था बहुत लाइट लग रही है, तो मैंने इसको डार्क का लुक दे दिया। खुद ही से। एक तो ये हस्बैंड बड़े वो मेकअप मुझे पिक्चर आर्टिस्ट, से पता चलता है, कुछ उनकी आईडी वगैरह पे जब मैं देखती हूँ पिक्चर्स उनकी, तो वो फिर मुझे पता चलता है। हस्बैंड बहुत बड़े मेकअप आर्टिस्ट बन गए ना आजकल हस्बैंड सास से ज्यादा हस्बैंड को लेकिन उसमें कभी आपकी तैयारी में आपके हस्बैंड जो है वो कुछ करते हैं? घर की मुर्गी दाल बराबर। अच्छा, कुछ भी नहीं बोलते? कुछ नहीं बोलते। जैसे बोल, अच्छी लगी हो तुम, जैसे भी हो। उनको विदाउट मेकअप में ज्यादा अच्छी लगती है। ये बात तो है। वैसे आप उन ब्लेस्ड माशाल्लाह लोगों में हैं जो विदाउट मेकअप ऑफ कोर्स थैंक यू सो मच। अच्छे लगते हैं, लेकिन कुछ लोगों को मेकअप भी बहुत सूट करता है और मेकअप बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। अगर आप ख़वातीन और हज़रात ये लुक अचीव करना चाहते हैं तो उज़मा खान सैलून के दरवाजे आप लोगों के लिए खुले हैं। मोस्ट वेलकम। बिल्कुल। उज़मा, थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू सो जॉइनिंग मच अस। आपके मुझे बहुत- इनवाइट किया, और आज मुनीसा का खाना मैं जाके फिर से एक दफा ट्राई करूंगी। प्लीज आइए ना, करूंगी क्या, यहाँ आए आप। यहाँ आऊँ, अरे try नेकी और पूछ ये कोई बात है भला? ये कोई बात है? ओके, हम प्लेट ये लेते हैं देखिए उज़मा तो के लिए। बस मैं बाद में ट्राई करूंगी। नहीं क्यों? उज़मा, हम आज आपको ऐसा करवाएंगे। तो हो ही नहीं सकता। आज हम आपको करवाएंगे। आज हम आपको कराएंगे। पहले एक चमचा तो खा के देखिए। हाँ हाँ मैं ये लीजिए। ओके। ओके ओके। उज़मा, आप ये बताएं आपने जेवरात कहाँ रखे हैं? पहले ये बता दें आपके जेवरात मुझे नहीं खाना प्लीज देखिए उज़मा, ये रोज यहाँ पे खाते हैं और बिल्कुल सही सलामत आपके सामने खड़े हैं। लगता नहीं है, इनकी डाइट से नहीं लग रहा। नहीं लेकिन आई वर्क आउट। माशाल्लाह बहुत टेस्टी है, बहुत ही यमी, और इसमें बिल्कुल एक वो आप टच आ रहा है जो
लाओ कटा चारा चाहिए। बिल्कुल। बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू। जबरदस्त। खवातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात। आप जिस तरह जानते हैं कि आज पीर का दिन है और बहुत सारे लोग मंडे ब्लूज़ का शिकार होते हैं। कहते हैं अरे यार पीर का दिन है, काम पे जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेंस होते हैं कि अरे अब वीकेंड इतनी दूर है, क्या करेंगे पूरा हफ्ता। तो मैं हमेशा सबसे कहता हूँ कि मंडे की जो शाम है, कोशिश कीजिए कि उस दिन भी कोई छोटा सा प्लान कीजिए, चाहे आप कॉफ़ी पीने चले जाएं, चाहे ड्राइव पे चले जाएं। हम अपने तौर पे आपका मंडे बेहतर किस तरह बनाते हैं, आपको शाम को 8 बजे ससुरालीज़ दिखा के। एक बहुत ही फ़नी सीरियल है ससुरालीज़, जो कि आप हर पीर की शाम 8 बजे TV 1 पे देखते हैं। इसको डायरेक्ट किया है जुल्फ़िकार अली ने, प्रोड्यूसर है नवीद भलाकिया। इसकी कास्ट में पाकिस्तान के चंद बहुत बड़े नाम शामिल हैं। फैसल काजी साहब हैं, ज़ेबा शनाज साहिबा हैं, हिना दिल पज़ीर साहिबा हैं और सबा फैसल साहिबा हैं। बहुत ही ज़्यादा कॉमिक, बहुत ही ज़्यादा फ़नी, बहुत ही एंटरटेनिंग सीरियल है ससुरालीज़। चल के इसका प्रोमो देखते हैं। सुनो डॉक्टर, मैं तुम्हें एक घर में भेज रही हूँ। तुम्हें चेक करके बताना है कि उन सबके साथ हुआ क्या है। नाम के सुल्तान और नियत के शैतान। शब्बो जानी का सामान उठा और ऊपर शिफ्ट करवा दे। हाउ कैन दिस? काया पलट। बड़े ही तो कुर्बानी देते हैं अपने छोटों के लिए। मेरी एक क्लास फेलो है, उसका एक भाई है, वो तुम्हें पसंद करता है। आज मैंने उसे घर पे बुला लिया। खवातीन और हज़रात, इस वक्त आपने एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही एंटरटेनिंग ट्रेलर देखा ससुरालीज़ का, जो कि आज रात 8 बजे आप TV 1 की स्क्रीन पे देख सकते हैं, महसूस हो सकते हैं और बेतहाशा खुश हो सकते हैं। और उसके साथ साथ और वीकेंड पे आपने क्या करना है अपने बच्चों के साथ। अगर आप सोच रहे हैं कि यार बच्चों के साथ करने की हमारे पास एक्टिविटीज़ नहीं होती, तो हमारे शो पे आई थी गुलवश ज़ोहेब, जिन्होंने बनाया है प्ले डेट कैफ़े, जो कि डिफेंस में है, कराची में। एक बहुत ही ज़बरदस्त जगह है, आप अपने बच्चों को वहाँ ले जा सकते हैं, उनके साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, खेल सकते हैं। हर महीने प्ले डेट कैफ़े स्पेशल बच्चों के लिए कोई ना कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करता है। इस दफ़ा इंस्टीट्यूट ऑफ बिहेवियरल साइकोलॉजी के साथ उन्होंने कोलैबोरेट करके एक बहुत ही शानदार इवेंट किया। आइए चल के देखते हैं। Assalamualaikum. Play Date Kids Play Cafe is basically a cafe which is located at Defense Nishat Commercial Area, Phase 6, Karachi. ये कैफ़े हमने दो सेक्शंस में बेसिकली हमने ओपन किया है। एक में हमने बहुत सारे टॉयज़ और एक्टिविटीज़ रखी हैं बच्चों के लिए, जिसमें स्लाइड्स, ट्रैम्पोलिन, डॉल हाउस, सुपर हीरोज़, मिनी मार्ट, बस लोडेड विद लॉट्स ऑफ टॉयज़, ट्रेन ट्रैक्स हैं और बहुत सारे ऐसी आर्ट एंड क्राफ्ट की एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि बच्चों के लिए बहुत सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। इसके अलावा हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है स्प्रेडिंग हैप्पीनेस के नाम से, जिसका आज हमने यहाँ पे फर्स्ट IBP इंस्टीट्यूट ऑफ बिहेवियरल साइकोलॉजी को हमने इनवाइट किया था। उनके बच्चे आए और उन्होंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंजॉय किया। ये प्रोग्राम हमने एवरी मंथ हम लोग इस प्रोग्राम के तहत जितने जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं हम उनको इन्वाइट करेंगे, ताकि वो भी एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकें ऐसे कैफ़ेज़ में जिनको रेगुलरली वो एक्सेस नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम, आई एम मिस सदफ और मैं IBP स्कूल से आई हूँ यहाँ पे स्पेशल बच्चों के साथ। और हम यहाँ इस प्ले एरिया में आए हैं, हमें यहाँ पे इनवाइट किया गया था
और माशाल्लाह से हमारे बच्चों ने बहुत इंजॉय किया, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। गुड आइडियाज़ हैं यहाँ पे स्पेशल बच्चों के लिए, स्पेशली बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है इन्होंने। बहुत फ़न एक्टिविटीज़ हैं इन लोगों के पास, बहुत अच्छे आइडियाज़ हैं, जो बच्चे बहुत हैप्पी हैं यहाँ, बहुत खुश हैं। ये बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। वेलकम बैक खवातीनो हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और हमारी बड़ी अच्छी दोस्त एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, उनका नाम है नीलम नाज, हमें ज्वाइन किया है। नीलम, नीलम, वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द शो। Thank you for having मॉर्निंग, me. गुड मॉर्निंग टू यू। खवातीनो हज़रात, बहुत बार आपने देखा होगा, सुना होगा कि एक कोई मंगनी टूट गई और कभी कोई रिश्ता ख़त्म हो गया, कोई दोस्ती जो बहुत गहरी थी अब वो नहीं रही, तो जो लड़का और लड़की होते हैं यूजुअली वो अपने आप को नुकसान पहुंचाना शुरू हो जाते हैं, खाना बंद कर देंगे, एंटी सोशल हो जाएंगे, हाथ पैर काटना शुरू हो जाएंगे और फिर पूरी ज़िंदगी काफ़ी अरसे तक एक तारीकी में गुजारना चाहेंगे पुरानी यादों के सहारे। इस डिप्रेशन को किस तरह काउंटर किया जाए, और अगर आप किसी को जानते हो जो इस प्रॉब्लम से गुजर रहा हो, उसके डिप्रेशन को आप किस तरह कम कर सकते हैं, ये हम आज नीलम से जानेंगे। नीलम, मुझे बताएं, आई एम श्योर आप अपने क्लिनिक में इस तरह के मसाइल ज़रूर फेस करती होंगी। इनफैक्ट असफर, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स जो हम देखते हैं। किसी भी तरीके का रिलेशनशिप का एंड होना जो है वो काफ़ी ट्रॉमेटिक होता है। जब हम मैरिजेस की एंड की बात करते हैं तो उसकी फिर भी हमारे माशरे में एक्सेप्टेंस होती है कि अच्छा इसका डिवोर्स हुआ है तो इसको टाइम लगेगा, इसका ग्रीविंग पीरियड होगा, तो हमें सोसाइटी से वो सपोर्ट मिलता है। लेकिन जब हमारे अनऑफिशियल रिलेशनशिप्स एंड होते हैं तो लोगों को समझ नहीं आता है कि उसको प्रोसेस किस तरीके से करें, और क्योंकि उसकी एक्सेप्टेंस भी हमारे एनवायरनमेंट से नहीं मिल रही है। एब्सोल्युटली। लेकिन नीलम, काफ़ी दफ़ा ये देखा गया है कि आप जो मतलब जो टीनेजर्स होते हैं, जो यंग लोग होते हैं, उनमें तो ये प्रॉब्लम चले समझ में आ जाती है कि चलो इस वक्त हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, हम जवान हो रहे हैं और मूवीज़ का और एनवायरनमेंट का बड़ा असर है, हवाएं चल रही है, फूल खिल रहे हैं, परफ्यूम से आपका एक इंट्रोडक्शन हुआ है, तो ऑफकोर्स और आपको ऑपोजिट जेंडर है आपकी ज़िंदगी में जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आपको एक प्यार मोहब्बत एक पूरा एक फिल्म बन जाती है ज़िंदगी। लेकिन देखा यही गया कि कुछ लेटर एज में भी जो मिड लाइफ में जो लोग होते हैं, मेरी तरह मतलब जो मिड लाइफ के अंदर होते हैं अपनी, वो लोग भी मोहब्बत में फंस जाते हैं, पड़ जाते हैं। देखिए, इस पर मोहब्बत को एक्सपीरियंस करना एक नेचर का हिस्सा है, उसमें कोई उम्र की कैद नहीं है। तो अगर आप मोहब्बत को एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो ये भी एक नेचर का गिफ्ट है आपके लिए। लेकिन अगर हम बात करें कि जो जज्बाती तरीके से उस डिप्रेशन को फेस करते हैं यंग लोग, वो किस वजह से होता है? क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो जब तक हम अपने मिड 20s में नहीं आते तब तक हमारा ब्रेन ज़्यादातर इमोशनली डेवलप्ड होता है, वो प्रैक्टिकली डेवलप नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं कि अभी गर्म खून है, अभी जोश खा रहे हैं, अभी इनको पता नहीं है, जब असलियत आएगी बड़ा हो जाना तो एग्जैक्टली तो ये सारी चीज़ें उनको तब एहसास होगा। ये जो कस्में वादे कर रहे हैं अभी उसके जो मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा नीलम। बिल्कुल तो दिस इमोशन तो वो यंग एज में इसलिए ज़्यादा होते हैं, और वो जो लोग इसमें मुब्तला होते हैं वो एक्चुअली बिलीव करते हैं, कि वो इसी तरह फील करेंगे और हमेशा ऐसे ही रहेगा। बट द ब्यूटी ऑफ लाइफ इज़ it keeps changing. The change is constant. Absolutely. I think एक वाहिद चीज़ जो आपका हमेशा साथ दे रही होती है वो चेंज ही तो है। बिल्कुल। चीज़ें कहाँ एक जैसी रहती हैं। हमारी फीलिंग्स दूसरों के लिए चेंज हो जाती हैं, ठीक है, जिनके साथ आपने हो सकता है बड़ी मुश्किल से ख़ानदान से लड़के शादी भी कर ली, 10 साल शादी को गुजर जाते हैं, वही शख्स काटने को दौड़ रहा होता है। कभी-कभी फेड अवे भी हो जाता है रिश्ता, कहते बोरियत हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल, क्योंकि उस चीज़ को हासिल कर लिया है तो अब वो फीलिंग चेंज, वो जस्तजू खत्म हो गई है। वो जस्तजू। नीलम, बहुत सारे लोग हैं उनको रिलेशनशिप्स में चेज पसंद होता है, यानी कि अगर आपको कोई बहुत बेतहाशा पसंद हो और आपको बड़ी आसानी से मिल जाए तो आई थिंक उसकी वैल्यू फिर नहीं रहती। वो जो चेज होता है, कोई अगर बहुत ही मामूली इंसान हो, मैं सिर्फ शक्ल सूरत के हिसाब से नहीं कह रहा, मामूली इन द सेंस कोई कॉमन इंसान हो, मतलब सेलिब्रिटी के अलावा,
वो आपको चेज में लगा दे, मतलब आप एक चेज करते रहें उसको हासिल करनी, जब हासिल कर ले तो मेरे ख्याल से वो जुस्तजू ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल, और जैसे हम बात कर रहे थे, क्योंकि हमारा इमोशनल माइंड जो है वो ज़्यादा एक्टिवेटेड हुआ होता है, और अगर आपको सिर्फ चेज़ में इतना इंटरेस्ट है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपकी जो अपनी सेल्फ इस्टीम है, यानी कि आप अपने बारे में कैसा सोचते हैं, वो हेल्दी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने ये सोचा हुआ है कि ये शख्स मुझे कैसे रिजेक्ट कर सकता है। Exactly. तो यानी कि आप उसके लिए नहीं, उसके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए नहीं, लेकिन अपने आप को प्रूफ करने के लिए उनके पीछे भागे वो जा सब कर रहे हैं अब। एग्जैक्टली, यू आर सो राइट कि ये आप बेसिकली खुद जो महसूस करते हैं। नीलम, मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी हम कहते हैं ना कि यार वो दिन बड़े अच्छे थे, या वो रिलेशनशिप मेरा बड़ा अच्छा था, या जो 16 साल की उम्र में रिलेशनशिप हुआ था, मुझे बजाते खुद ऐसा लगता है कि आई थिंक आप उस रिलेशनशिप को या उस शख्स को मिस करने से ज़्यादा आप अपना आप मिस कर रहे थे, जो आप उस वक्त बन गए थे। आप उस वक्त बन गए थे, और जिस जद्दोजहद से या जिस इंतहा पे आप लव को फील कर सकते थे। असफर, अगर आपकी पहली मोहब्बत अधूरी रह गई है, वेरी फिल्मी सेइंग, लेकिन अगर वो अधूरी रह गई है तो वो आपके ऊपर इम्पैक्ट रखती है। मेरी पहली मोहब्बत अधूरी रह गई, रिफत भी। ये मेरे ख्याल से सबने सुना हुआ है। बिल्कुल, we've grown up listening to this, right? हाँ। So that's the thing, और ये कहीं ना कहीं हकीकत है। क्यों? क्योंकि इंसान को क्लोजर पसंद होता है। इंसान हर वक्त अपने हर सिचुएशन में क्लोजर ढूंढ रहा होता है। तो कोई ऐसा चैप्टर आपकी लाइफ का जिसमें आपको क्लोजर नहीं मिला है, तो कहीं ना कहीं वो आपके माइंड में और आपकी लाइफ में वो चैप्टर अभी भी बाकी होता है। तो यू स्टिल स्टक ऑन जो जहाँ वो मुकम्मल ख़त्म हो जाए, बिल्कुल। आपको पीस मिल जाए कि ये चक्कर अब ख़त्म हो चुका है। एग्जैक्टली। अच्छा, कमिंग टुवर्ड्स द डार्कर शेड ऑफ दिस एंटायर सब्जेक्ट, ये जो बच्चे हैं आजकल के, वो ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं। 3 हिस्सों में मैं ये सब्जेक्ट डिवाइड करना चाहता हूँ आपके लिए। एक तो देखिए ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं, उनको उसमें पीस मिलता है, और फिर जो और ड्रग एडिक्ट दोस्त होते हैं उनको वो अपने जैसे हम ख्याल रखते हैं, वो वहाँ सुकून पाते हैं। दूसरा वो होता है जहाँ पे वो अपने आपको काटना पीटने लग जाता है, अपने आपको तकलीफ दे के उनको लगता है, अपने आपको विक्टिमाइज करते हैं, बिल्कुल। यू नो। तीसरा जो प्रॉब्लम आजकल फेस करते हैं, जैसे अभी हम बात करते हैं, वो जेंडर आइडेंटिटी का है, कि वो अपने आप को, अगर कोई लड़का है तो वो लड़का आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, लड़की है तो अपने आप को लड़की आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही। व्हाट डू यू फेस मोर? आप अपने पेशेंट में ज़्यादा चीज़ क्या देखती हैं? इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन असफर ये तीनों प्रॉब्लम्स जो हैं बहुत कॉमन हो गए हैं। ये तीनों टाइप्स ऑफ इश्यूज बहुत कॉमन हो गए, और हमें लगता है कि पता नहीं किसके साथ होते होंगे ये मसले, लेकिन यू हैव टू लुक क्लोजर, क्योंकि आपके आसपास जो है बच्चे वो स्ट्रगल कर रहे हैं। और हम बच्चों की बात करें तो वी मीन टीनेजर्स और पीपल इन द अर्ली 20s जो है इन सारी मुश्किलात का सामना करने लगे हैं। एंड आपने बहुत इसको अच्छे से डिस्क्रिमिनेट किया है, लेकिन अगर मैं इन तीनों चीज़ों की कॉमन थीम बताऊँ तो इट्स पेन इन एनी फॉर्म जो वो बच्चे एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, और लोनलीनेस का शिकार हो रहे होते हैं। अगर हम बात करें कि ये इनमें मुब्तला क्यों होते हैं, एक रिजेक्शन, आपकी लाइफ का एक रिलेशनशिप जो कामयाब नहीं हो सका, वो आपको इतना इफ़ेक्ट कर सकता है कि आप ख़ुद को तकलीफ़ में बार बार गुजार रहे हैं। सो दैट मीन्स कि आप बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं अपने बाकी रिलेशनशिप्स में, अपने रिलेशनशिप्स विद पेरेंट्स में, आपके आसपास जो हैं आपके भाई बहन हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, वो आपकी नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे, विच इज़ आपकी सारी एक्सपेक्टेशन एक रिलेशनशिप से जुड़ जाती है। एग्जैक्टली। और आई थिंक अब आप वही रिश्ता उस रिलेशनशिप में तलाश भी कर रहे हो। ऐसा ही होता वही है। केयर, वही नर्चरिंग। एग्जैक्टली। और वो सारे एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो एक ही जगह पर जाकर जुड़ जाती हैं। और देखें, उस एज में जिस पार्टनर के साथ आप रिलेशन में आ रहे हैं, उनके लिए भी पॉसिबल नहीं है कि वो आपकी सारी नीड्स को पूरा कर सके। वो भी उसी लेवल ऑफ मेच्योरिटी से बिलोंग करते हैं, वो भी अपने प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं, वो भी अपनी कुछ नीड्स आप में तलाश कर रहे होते हैं। तो उस वजह से वो एक कॉम्बिनेशन हेल्दी नहीं हो पाते, और अक्सर तो हमें पता ही नहीं होता है कि व्हाट्स द रीज़न जिसकी वजह से वो रिलेशन ख़त्म हुआ। अ लॉट ऑफ द टाइम्स जो हमारे पास क्लाइंट्स आ रहे होते हैं, उनके 2 सवालात होते हैं जिसकी वजह से वो स्टक होते हैं। उसने मुझे छोड़ा क्यों, और या तो ब्लेम होता है कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं उसको कभी माफ़ नहीं करूँगा, ये तो उसके साथ बहुत बुरा हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। या तो वो ब्लेम हम इंटरनल कर लेते हैं, मैं हूँ ही इतना बुरा, मेरे साथ कोई रह ही नहीं सकता, तो होना ही चाहिए। एग्जैक्टली, मैं किसी को खुशी नहीं रख सकता। तो ये जो दोनों एक्सट्रीम्स हैं ये बहुत अनहेल्दी। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। एग्जैक्टली, मैंने उनको जाने कैसे दिया, मैंने उनको तकलीफ कैसे, मैंने उसको इतना नुकसान पहुंचाया, ये मैं भूल नहीं पा रहा। एग्जैक्टली। तो ये जो दोनों स्टेजेस हैं ये बहुत अनहेल्दी हैं। इन दोनों
इसे हम कहते हैं पर्सपेक्टिव, यानी कि ये आपकी सोच का नज़रिया। जाविया है, बिल्कुल। और इससे निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखें ज़िंदगी में जो है बहुत सारे रिलेशंस आएंगे, बहुत दफ़ा आपको प्यार होगा, और प्यार का मायने, प्यार की डेफिनेशन हर दफ़ा चेंज होगी। हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं, और प्यार एक ही बार साइकोलॉजी डिसएग्री करती है, डिसएग्री करती है, डिसएग्री करती है। बेहतरीन साइको ऑफ कोर्स आई थिंक एक कॉमन माइंड। अभी जब कह रही है प्यार बार बार हो सकता है, नीलम एक मैंने बड़ी ज़बरदस्त फिल्म देखी थी, इट्स स्लाइटली ओल्डर फिल्म, पड़ोसी मुल्क की थी, खामोशी नाम था उसका। उसमें वहीदा रहमान थी, यू नो धर्मेंद्र एंड राजेश खन्ना। इट्स अ रियली ओल्ड फिल्म। इट्स अ स्टोरी ऑफ अ नर्स। एक नर्स है जो कि काम करती है, एक आदमी आता है इसकी याददाश्त खोई हुई होती है, ठीक है, और उसको मोहब्बत में धोखा मिला होता है, वो नर्स के पास आता है, उसको नर्स से मोहब्बत हो जाती है। अब ये इतनी दफ़ा होता है कि यू नो इफ़ यू गो टू अ साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट, आपने इतना घाव खाया हुआ होता है कि आपको लगता है कि बस अब कुल कायनात शायद यही है, देखें क्योंकि थेरेपिस्ट आपकी सेफ प्लेस होते हैं, और सुन रहा होता है, वो सुन रहा होता है, वो एक्सेप्टेंस दे रहा होता है। और देखिए आप चोट कब खाते हैं अपने रिश्तों से, जहाँ पर आप यू नो यू डोंट फील कंफर्टेबल। लेकिन बट यू नो ऑन अ लाइटर एंड इट मोर ट्रिवियल नोट, नीलम कभी आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया कि कोई क्लाइंट के नीलम मुझे लगता है कि इट्स यू, इट्स एक्चुअली कॉमन, It's common, ना? कॉमन, ठीक है। और ये हम सिर्फ ऑपोजिट जेंडर क्लाइंट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम सेम जेंडर क्लाइंट्स की भी बात कर रहे Really? हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि वो इतना सेफ, इतना कंफर्टेबल, इतनी ओनरशिप महसूस करते हैं उस रिलेशनशिप में, दैट दे ऑफन फील दैट वे, विच इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। अगर आप अच्छे थेरेपिस्ट हैं तो आप उनको सिखा देंगे कि ये जो मोहब्बत ये बाहर ढूंढ रहे हैं, वो खुद में किस तरीके से लेकिन तलाश करें। नीलम कभी कभी कुछ खतरनाक भी हो सकता है क्लाइंट्स, यू नो स्टॉक करें, कॉल करें, देखिए and they try to काफ़ी cross a चीज़- line, क्योंकि कुछ लोगों को मुझे ऐसा लगा कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में जब रिलेशनशिप ख़त्म हो जाता है, वो इंसान कोई लड़की अपनी ज़िंदगी से चली गई तो आपको इमिजिएटली वो खला पुर करना होता है। देखिए ये होता है, अगेन देखें ये जो एक तरीके का उनका बिहेवियर आ रहा है एक सिचुएशन में, वो उस क्लाइंट के बारे में हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, यानी कि उनके पास्ट के रिलेशनशिप्स इतने अनसेफ रहे हैं उनके लिए कि वो इस तरीके से प्यार को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं प्रेशर डालकर, राइट। सो हम कोशिश यही करते हैं कि उनकी जो भी शख्सियत के हिस्से हैं जिसकी वजह से ये बिहेव कर रहे हैं उनको हम चेंज कर सकें। एक्सेलेंट। ख़वातीन और हज़रात, वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद नीलम नाज, क्या शानदार क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मजा आएगा। यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। और हमारे साथ मौजूद है नीलम नाज, एक शानदार क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, और आज रिलेशनशिप्स के ऊपर आपकी साइकोलॉजी क्या कहती है, आपकी साइकोलॉजी को किस तरह फंक्शन करना चाहिए, हम उस बारे में बात करें। नीलम, आप जानते हैं जिस तरह ट्रांसजेंडर्स हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा है, एक रिकग्नाइज्ड हिस्सा है, दे हैव ID कार्ड्स, और हमारे साथ अब वो काम भी करते हैं, और हमारी उनकी इक्वल रिस्पेक्ट है, जैसे आपकी और मेरी। बहुत सारे बच्चे हैं, वी आर ग्रोइंग अप, और वो अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांसजेंडर्स, या उनके अंदर एक जेंडर क्राइसिस होता है आइडेंटिफिकेशन का, कि मैं ये हूँ या ये हूँ। कुछ लोगों की अट्रैक्शन भी डिफरेंट जेंडर्स की तरफ होने की बजाय सिमिलर जेंडर की तरफ हो जाती है। साइकोलॉजी इस बारे में क्या कहती है? देखिए साइकोलॉजी जो कहती है उसको एक टर्म दिया गया है, जैसे हम कहते हैं जेंडर डिस्फोरिया। डिस्फोरिया यानी कि मुझे जो जेंडर बाय बर्थ मिला है, मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे कोई कमी महसूस होती है। अच्छा, ये चीज़ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में आती है? ये बिल्कुल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में आती है कि एक लेवल ऑफ डिससैटिस्फैक्शन हमें एक्सपीरियंस हो रहा होता है। लेकिन अगर हम वेस्टर्न कल्चर्स को देखें या वेस्टर्न सोसाइटीज़ में देखें तो काफ़ी हद तक इसकी एक्सेप्टेंस बढ़ती जा रही है, और वहाँ पर तो जो जेंडर चेंज ऑपरेशंस हैं वो भी नॉर्मलाइज हुए जा रहे हैं, और उनकी कॉस्ट कम से कम होती है। एग्जैक्टली, तो उनका एक्सेस दिया जाता है। और हमारे पास भी केसेस आते हैं असेसमेंट के लिए, यानी कि उनकी साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन होती है कि क्या ये किसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का शिकार हैं या फिर देर हेल्दी एडल्ट्स, और इनका जेंडर चेंज ऑपरेशन जो है वो हम अलाउ कर दें, राइट। सो अगर इस पर हम इसके रिलेशनशिप्स के हवाले से बात करें तो कहीं ना कहीं देखा ये गया है कि चाइल्डहुड में हिस्ट्री रही होती है अब्यूज़ की,
या निगलेक्ट की, या आपने जो फर्स्ट क्लोज रिलेशनशिप एक्सपीरियंस किया होता है वो एक सिमिलर जेंडर के साथ किया होता है। ओके, चाहे वो जिस भी कैपेसिटी में हो। एग्जैक्टली एक ठीक है। इंटीमेट रिलेशनशिप आपने वहाँ पर किया होता है, और अक्सर हम आइडियलाइज जब करते हैं किसी एक पर्सन को या किसी एक फिगर को, तो हम उसकी तरह बनने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली वो उस जेंडर की तरह या उस पर्सन की तरह बनने की जद्दोजहद में अपने आप को कहीं खो देते हैं। सो दीज आर फ्यू ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से हम ये ट्रेंड देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सेम जेंडर की तरफ अट्रैक्शन के जो केसेस हैं वो हमारे माशरे में भी रिपोर्ट होने लगे हैं। अच्छा, अब नीलम, जो बच्चे बचपन में एक सेक्सुअल अब्यूज का निशाना बने होते हैं या जिनका एक फिजिकल और सेक्सुअल अब्यूज रहा होता है, दे टेंड टू ग्रो अप और उनकी इस तरफ की अट्रैक्शन होती है। लेकिन मुझे एक बात बताएं, अगर आप किसी चीज़ से अब्यूज़ हुए हो उससे तो आपको खौफजदा नहीं होना चाहिए? देखिए एज फार इसमें दो तरीके होते हैं उससे डील करने, किसी भी तरीके के ट्रॉमा को प्रोसेस करने के दो तरीके होते हैं। या तो आप उससे बिल्कुल ही पीछे हट जाते हैं, या तो आप उससे बिल्कुल ही भागने लगते हैं, या तो क्योंकि आप अवॉइड नहीं कर पाते हैं आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, राइट। तो अगर किसी का रिपीटेड चाइल्डहुड अब्यूज़ हुआ है तो हम अपने केसेस में सरप्राइज नहीं होते ये ट्रेंड देखकर कि वो खुद ही एक अब्यूज़र बन चुके होते हैं इवन इन देयर एडल्टहुड। तो आप कहीं ना कहीं देखें, ह्यूमंस वी आर अ विक्टिम ऑफ आवर पैटर्न्स, यानी कि जो हमारे साथ हुआ है हम चाहते हुए ना चाहते हुए उसी को रिपीट करते हैं, राइट। तो अगर आपके साथ कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या हुआ है तो अनकॉन्शियसली भी आप उसी पैटर्न को रिपीट करते हैं। अगर आपके साथ फिजिकल अब्यूज़ बहुत हुआ है जिसकी वजह से आपकी पर्सनालिटी बड़ी अच्छी हुई है, ठीक है, आप हम लोग बहुत प्राउडली कहते हैं कि अरे मुझे तो बहुत मार पड़ी है, मुझे तो बहुत स्टिक से भी मारा गया है, इसी वजह से एग्जैक्टली अम्मी और हैंगर का एक अटूट रिश्ता हर घर में होता है। देखिए वी मेक लाइट ऑफ इट, हम इसको लाइट लेने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सीमा नजम फ्रॉम कराची। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सीमा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सर? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं सीमा? बस ठीक, बिल्कुल ज़बरदस्त। सीमा, हमारे साथ हमारी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मौजूद है नीलम। हम आज रिलेशनशिप्स के हवाले से बात कर रहे हैं। आप जैसे देख रही होंगी, कुछ पूछना चाहेंगी आप? जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? और बहुत अच्छे अच्छे आप लोग टॉपिक्स ले रहे हैं। सबसे अच्छी बात ये होती है कि बहुत लाइवली आपका प्रोग्राम है। सबसे अच्छा असफर की ये बात है। असफर, मैं आपसे एक बात पहले, आपसे सॉरी मैडम, आपसे पहले एक बात करना चाहूँगी। आप अपनी जो प्रोग्राम है बड़ा आपने वो बाइक रखी हुई है और शेर रखा है, तो इससे तो लोग भाग जाएंगे। मॉर्निंग प्रेयर में चाय वाय रखी, अच्छे से कप रखिए। तो आप भिजवा देना प्लीज। मैं प्लीज भिजवा दे। देखिए, आप इस शो का उतना ही हिस्सा है जितना मैं हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं एक बात बताऊं, मैं ये चीज आप ही को नहीं सबको बताता हूँ कि बी द चेंज यू वांट टू सी। आप अगर कोई चीज चेंज, किसी चीज में चेंज देखना चाहते हैं तो वो चेंज आप ले आए। इससे कैटल रखे, जबरदस्ती चाय रखे, बस सीमा नजम का नंबर नोट करें। अगले शो में हमारे केटल और कप सीमा नजम की तरफ से आ रहे हैं। क्लैप फॉर सीमा नजम। बैंग। ये चीज। सीमा, सवाल क्या करेंगी ये बताएं। मैडम, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे हस्बैंड और वाइफ रिलेशनशिप में, जैसे आप कह रही हैं, जो बात करना चाह रही हैं, तो आजकल आप ये देख रही हैं कितना दौर देखें कैसा है, मतलब एक दूसरे को समझना बड़ा टाइम लग रहा है। और इसलिए कि हस्बैंड भी जॉब पे चला जाता है, वाइफ भी चली जाती है। वो अंडरस्टैंडिंग, मोहब्बतें, एक जो हमारे घर का एक माहौल था, एक हमारे खानदान का माहौल होता है, वो तो मुझे नजर ही नहीं आता। बिल्कुल सही। कोई किसी को टाइम मिलता है थोड़ा, तो बस मोबाइल पे लगा होता है। ये कितनी अच्छी बात की सीमा। आप प्लीज शो देखिए, शो में आपको आपका जवाब मिलेगा। बट बहुत शुक्रिया कॉल करने का और ये हमें एडवाइस देने का। बिल्कुल, इन्हीं की बात को मैं ऐड करना चाहूँगी कि हम जब रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं तो एक और ट्रेंड जो अनफॉर्चुनेट बहुत है वो हमें देखने में आ रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स का। आप एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं, ठीक है, उनको पा लिया आपने, वो अच्छा एक एक्सपीरियंस हो गया, लेकिन कुछ वक्त के बाद आपका जो है रुझान वो किसी और तरफ चला जाता है। यू स्टार्ट फाइंडिंग द सेम लव इन अदर प्लेसेस एज वेल। तो ये कंसर्न, और ये हम किसी एक जेंडर की बात नहीं कर रहे, ये दोनों जेंडर्स की तरफ से जो है वो काफ़ी आने लगा है। और ये बिल्कुल मेरे ख्याल से नीलम, ये कभी कभी एक अजीब, इसकी मैं सिमिलर पिक्चर अगर खींचूँ तो देखिए जिस तरह
कोई एक स्वीट डिश होती है, उसकी एक अपर लेयर होती है, फिर एक सेकंड लेयर होती है। बहुत सारे लोग सिर्फ अपर लेयर को एंजॉय करते हैं। आई थिंक कोई भी रिलेशनशिप होता है उसके शुरू के 3 महीने में लोगों को मजा आता है एंड दे डू नॉट वांट टू गो फर्दर, उनको बाकी का रिलेशनशिप नहीं चाहिए। वो जो 3 महीने का जो शुरू का जो हनीमून पीरियड होता है एज दे कॉल इट, आई थिंक बहुत सारे लोग से वो एंजॉय करते हैं। और फिर वो वही हनीमून पीरियड दूसरे रिलेशनशिप्स में भी देयर यू गो, ढूंढते क्योंकि इसमें रहते हैं। खत्म हो चुका होता है ना, या अपनी जिम्मेदारियों का रिलेशनशिप। एग्जैक्टली, सो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट क्योंकि हमारे फैमिली सिस्टम्स जो हैं मैरिजेस पर बेस्ड हैं। तो अगर हम अपने फैमिली सिस्टम्स को इस तरीके से कंफ्यूज करते रहेंगे तो वो हमारे फ्यूचर पे बहुत इम्पैक्ट करता है। उसके साथ साथ आपकी खुद की जो सेटिस्फैक्शन है, आपकी खुद की जो रिलेशनशिप को एंजॉय करने की कैपेसिटी, वो भी बड़ी लिमिटेड हो जाती है। बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली। तो इस चीज़ को देखें, अगर एक रिलेशन हमने बना लिया है, हम ये बात नहीं कर रहे कि ज़बरदस्ती उसको किसी भी हाल में निभाना है, बट टू एक्चुअली मेक इट वर्क, और उसको जीना चाहिए, उसको जीना चाहिए। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये चेंज होगा, कॉन्टेक्स्ट चेंज होंगे। अब वो you're not, हम सिर्फ डेट्स पे नहीं जा रहे, हम साथ रह रहे हैं। बिल्कुल सही तो उसके कॉन्टेक्स्ट बहुत चेंज। लेकिन नीला मुझे बताएं, क्या डेट्स पे जाना हेल्दी? अरे इट शुड बी मैंडेटरी। शादी के बाद तो और ज़्यादा डेट्स पे आपको जाना चाहिए ताकि आप एक दूसरे के लिए वो एफर्ट्स कर सकें जो हम पहले करते थे। अच्छा नीलम, एक बहुत ही तल्ख सवाल है एंड इट्स अ काइंड ऑफ एन अडल्ट क्वेश्चन, और मेरे ख्याल से थोड़ा सा बोल्ड सवाल जिसको कहते हैं, तो मैं डिस्क्लेमर दे दूं, बच्चे मत सुनिएगा, और है तो हटा दीजिए। देखिए, रिलेशनशिप जो लोगों का होता है, जिसका भी हो, आपस में 2 लोगों का, उसका बहुत मेजर शेयर फिजिकल अट्रैक्शन पे होता है। आप एक दूसरे को फिजिकली पसंद करते हैं, देख के पसंद करके शादी करते हैं, या कुछ एक अट्रैक्शन होती है, और जो कि हम जितना कुछ भी कहते हैं कि मेरी अंडरस्टैंडिंग है या कुछ भी है, फिजिकल अट्रैक्शन को आप इग्नोर नहीं कर सकते। आपको क्या ये साइकोलॉजी इसके बारे में क्या कहती है? क्या फिजिकल अट्रैक्शन और लोगों की तरफ आपका जो टेस्ट होता है या टाइप होती है वो वक्त के साथ बदलती है? देखिए, पहली बात तो मैं थोड़ा सा और एम्फसाइज़ कर दूं कि अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को या पर्सनालिटी को किसी एक जेंडर के साथ हम उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। और अगर वो लड़की कह भी रही है कि वो अट्रैक्शन महसूस नहीं कर रही है उस प्रपोजल की तरफ, तो हम उसको कहते हैं ये सब तो वक्त के साथ हो जाता है। पागल हो गई तो कमाता खुश रहोगी। एग्जैक्टली, क्या कर रही हो तुम? अच्छा, दिस इज़ वेरी अनहेल्दी, क्योंकि देखें हमारे यहाँ ज़्यादातर मोनोगमस रिलेशनशिप्स होती हैं, यानी कि आप एक ही पार्टनर के साथ अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी गुजारेंगे। तो ये उसका पूरा हक है रिलीजियस तौर पे भी और नफ्सियात के हिसाब से भी कि वो अपने पार्टनर से हर तरीके से मुतमईन फील करे, तो उससे प्लीज बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, लाइक वी सेड कि ये सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी या मजबूरी का रिश्ता नहीं है, निभाना है बेटा तुम्हें। नहीं, देखिए, हाँ, तुम्हारी लाश वापस आएगी, इस घर से जाएगी, तो we're talking about today's era. बिल्कुल सच कह रही हैं आप। नहीं, लेकिन मेरा जो सवाल है, मैं किस तरफ जा रहा था? जी बिल्कुल, आई गॉट योर पॉइंट। फिजिकल अट्रैक्शन चेंज होती है वक्त के साथ साथ या नहीं? देखें, ये होता है, ये अगेन आपकी शख्सियत का हिस्सा है। ये वक्त के साथ चीज़ें चेंज होती हैं, लेकिन एक क्रश को डिफ्रेंशिएट कर पाना, ठीक है, एक मोमेंटरली अट्रैक्शन को डिफ्रेंशिएट कर पाना आपके पार्टनर के साथ, राइट? तो इस वाली चीज़ के लिए हमें थोड़ा सा मोहतात होना पड़ता है, और फिर हमें खुद के ऊपर रख के भी सोचना पड़ता है कि अगर मेरा पार्टनर मुझे अनअट्रैक्टिव देखने लगे तो मुझे कैसा महसूस होगा। मुझे बात बताएं नीलम, मैं जो बात करना चाह रहा था वो ये कि वक्त के साथ साथ जिस तरह हम लोग अपनी मजबूरियों में या अपनी जिम्मेदारियों में खो जाते हैं, बहुत सारे मर्द हजरात और ख़वातीन भी जो कि एक रिलेशनशिप में, एक शादी में, वो अपनी फिजिकल ब्यूटी को इग्नोर करने लगते हैं। अगेन मैं इस बात को कनेक्ट करना चाहूँगी डेट्स वाली बात के साथ। देखें, डेट्स, वाई डिड वी से कि हमें दोबारा उस ट्रेंड को, स्पेशली जब आप रिलेशनशिप में आ जाते हैं, दोबारा उसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, बिकॉज वी स्टॉप मेकिंग एफर्ट्स फॉर आवर पार्टनर। जब हम कोई चीज़ हासिल कर लेते हैं तो हम उसे फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, ये तो है ही ना, क्या फ़र्क पड़ता है, तो कहाँ जाना है यार, अब तो शादी हो गई, अब क्या करूं, अब क्या मेकअप करूं, देखिए, दिस इज द मोस्ट, जैसे कहते हैं, आप अपने रिलेशनशिप के लिए अनहेल्दी चीज़ आप कर रहे हैं। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली मेक एफर्ट्स, ठीक है, अपने पार्टनर के लिए। अगर आपको वो ग्रूम करना पड़े, कोई नई चीज़ सीखनी पड़े टू फाइंड सम कॉमन ग्राउंड्स, तो हम एक्चुअली लिंक्स नहीं बनाते हैं। लेकिन नीलम, जो लोग कहते हैं कि नहीं, उसको मेरी फिजिकल ब्यूटी नहीं, उसको मेरा दिल पसंद है, देखें, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो इंसान है, राइट? तो वो दोनों चीज़ें साथ साथ डेफिनेटली जाती हैं। फर्स्ट इट्स योर आइज, ठीक है, वो इंटरनल ब्यूटी तो तब पता चलेगी जब वो आपको वक्त देंगे, तवज्जो देंगे, एंड एज ह्यूमंस वी इंक्लाइन टुवर्ड्स ब्यूटी इन एनी फॉर्म। एब्सोल्युटली, आई 100% एग्री। ख़वातीन और हज़रात, ये एक इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आजकल। जिस तरह हम लोग अभी पिछले हफ्ते में एक शो किया था कि तलाक की शरह
68% बढ़ गई है हमारी कंट्री में, 68%, और ये काफ़ी बड़ा एक शरह, एक परसेंटेज है। फिज़िकल ब्यूटी पे तवज्जो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक सुपरफिशियल चीज़ नहीं है, इसलिए आपको सुपरफिशियल नहीं बनाती कि आप सिर्फ एक सतही से इंसान इससे नहीं बन जाते। आपको आपके बच्चों के लिए, आपके पार्टनर की मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा दिखना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताऊं, कभी भी अच्छा अपने लिए भी अपने लिए खुद को भी आप देखेंगे तो देखें अच्छा महसूस एग्जैक्टली। आप करते अपने बाल कलर कराते हैं, यू डू समथिंग डिफरेंट, या यू बीन वर्किंग आउट फॉर अ व्हाइल, आपको अपना बड़ा अच्छा लगने लगता है। बिल्कुल सही बात और जब आप वो एनर्जी रेडिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं, आपकी एनर्जी से अट्रैक्ट होते हैं। Exactly. इट्स मोर अबाउट द कॉन्फिडेंस जो आप अपने सेल्फ में फील करते हैं। और मैं एक और चीज़ नीलम मैंने नोटिस की कि कुछ लोग होते हैं जो जॉबलेस हैं या उनकी रिलेशनशिप्स आर नॉट वर्किंग या एक डिप्रेशन के अंदर है। अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो एक्सरसाइज करें या अपनी फिजिकल ब्यूटी पे या अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करें, जिम जाए, मेरे ख्याल से ऑटोमेटिकली सब कुछ चेंज होना और बेहतर होना शुरू हो जाता है हेल्थ केयर में। देखिए डिप्रेशन का सबसे बड़ी उसकी जो अलामत है वो ये है कि हम नेगेटिव सोचों में खोए रहते हैं, और उस स्टेट से बाहर आना, थेरेपी रूम तक आने के लिए भी उनको बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। तो हम उनको थेरेपी में भी फर्स्ट जो टूल होता है हमारा ये होता है कि आप अपने बिहेवियर्स चेंज करने लगे। आपने 4 दिन से नहाया नहीं है, प्लीज़ स्टार्ट शावरिंग फर्स्ट, आयरन योर क्लोथ्स एंड वेयर देम, बाल बनाना शुरू करें, दांत ब्रश करना शुरू करें। हम इतने बेसिक से उनको लेकर चलते हैं डेफिनेटली, क्योंकि जब आपका माइंड आपकी बॉडी को इम्पैक्ट करता है तो आपकी बॉडी भी आपके माइंड को उतना ही इम्पैक्ट करती है। थैंक यू सो मच नीलम, इट वाज लवली हैविंग यू ऑन द शो। प्लेजर। ख़वातीन और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट को हम जब भी बुलाते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आप अपना सोचने का जो नज़रिया है, जो पर्सपेक्टिव है, उसको बदलिए, उसको थोड़ा सा मॉडर्न कीजिए, अपने आप पे तवज्जो दीजिए और अपने बच्चों से दोस्ती कीजिए ताकि आप उनको एक बेहतर इंसान बना सकें, क्योंकि वो हमारे आने वाले कल का पाकिस्तान है। अपना ख्याल रखिएगा, कल सुबह फिर आपसे मुलाकात होगी। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। खुदा हाफिज़।